हमारे साथ अवैध ज़िया मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्टार, पाकिस्तान की जानिब से भी खेल चुके हैं और सुयस की नुमाइंदगी करते थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। यहाँ के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन हिस्सा लेते रहते हैं और इनकी जो बैटिंग है उसका एक मखसूस अंदाज़ है। आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जिसके हवाले से ये टूर्नामेंट वेलकम टू सेमीफाइनल नंबर ये निकला हुआ क्या सेमीफाइनल नंबर 2। इस वक्त जो है ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस लोडाई ज़ल्मी है। बड़ा गेम है ये सेमीफाइनल नंबर 2। ह्यूस्टन स्टैलियंस की बहुत बड़ी टीम है, सारे मैचेस जीती अपनी लीग के। 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस की टीम में और जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू थिंग्स। some last minute score card चेकअप। और इस वक्त ओवेस जिया और एहसन शाह आए हैं इनकी तरफ से खेलने के लिए। ओवेस जिया अपना बैट चेक करवा रहे हैं। लगता है कि जो फील्डर हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हैं ओवेस जिया के बैट से, लेकिन बट इट्स नॉट बैट, इट्स अबाउट द बैट्समैन प्रॉब्ली। ओवेस जिया वेरी वेल नोन प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में भी। ह्यूस्टन में और यूएसए में काफ़ी क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं। ह्यूस्टन स्टैलियंस की तरफ से भी हार्ड बॉल की टीम जो ह्यूस्टन क्रिकेट लीग में है उनकी तरफ से खेलते हैं। और इस वक्त जो है रियाज़ अहमद आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं लोडी ज़ल्मी के प्लेयर्स के साथ। रियाज़ अहमद जो है वो लेग अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस सेमीफाइनल नंबर 2 में। there's some hold up, I think they're just checking the scorecard before we start the game. और इस वक्त ह्यूस्टन ओवेस जिया और एहसन शाह जो है वो स्टैलियंस की तरफ से फेस करने आएंगे। और जस्ट अ रिमाइंडर, दिस इज सेमीफाइनल नंबर 2, सेमीफाइनल 1 नंबर 1 वन बाय पाकिस्तान स्टार्स। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान स्टार्स की टीम भी बहुत बड़ी है, उनके साथ वली शब्बीर जो कि कैलिफोर्निया से आए हैं, उन्होंने अच्छी बैटिंग की सेमीफाइनल में, 69 रन शायद बनाए। और इस तरह जो हमजा बंगश भी उनकी तरफ से खेलते हैं। So there's some hold up. We're just waiting for the score card to be fixed. या मैं देख के आता हूँ कुछ क्या होता है।
वेलकम बैक टू ICC-MC क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। ह्यूस्टन के स्कोर है 7 और अभी तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। आसिफ बॉलर हैं जिन्होंने 2 गेंदों पर 7 रन दिए हैं। एहसन नॉट आउट 6 और अवैस ज़िया का इनफरादी स्कोर 1 है। दोनों खासे ख़तरनाक बैट्समैन हैं, जारहाना अंदाज से खेलते हैं। पहला मैच भी खासा दिलचस्प हुआ। उम्मीद है कि इस मैच को भी जो है बड़ा एक्साइटमेंट होगा इस मैच में। और इस मरतबा ये गेंद लेग स्टम्प पर थी, बैट्समैन ने उसे कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बड़ा ज़ोरदार शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा कि ये एक और छक्का है, तो एक और ज़ोरदार छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट इन फैक्ट। very fine, very pleasant afternoon here, rather evening, and still breeze blowing across the field and the flags fluttering on the right of us. Many families have come in to watch the proceedings, and this is the second semi-final, after which the final will be played and then the prize distribution ceremony will take place. So Arif is the bowler. Arif comes running in wearing shirt number 3. He bowls outside the off stump, low delivery and no ball signaled by the umpire with a free hit. That's an advantage for the batting side. 1 run for the no ball and then the free hit. So batsman will be free to hit any ball and he won't be out. 14 for no loss, Houston's score. This has been a successful tournament in which many teams from other states participated, especially from California. Then 2 teams came from Washington DC and Baltimore, and local teams also participated. So it has been an enjoyable tournament. Hopefully every year this tournament will improve and more teams will come. The organization will be much better and everyone is going to enjoy cricket. ये गेंद ऑफ स्टम्प से थोड़ी सी बाहर थी, उसे ड्राइव करने गए और सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए। ड्राइव करना चाहते थे वो मिड ऑफ की जानिब, मगर गेंद ज़्यादा बाहर की जानिब मूव हुई और बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगती हुई
थर्ड मैन की जानिब गई, कोई रन न बन सका। 14 मजमूई स्कोर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। 3 गेंदें अब तक हुई हैं और 14 रन अब तक बने हैं। First day was very exciting on Friday night. A very exciting match was played, and the excitement continued through the second day. And some exciting matches were observed, and now we are in the third and the final day and the final stages of the tournament. Arif once again comes. Yorker, a very fine bowled Yorker, and batsman was unable. He just stopped the ball, and ball took the bottom edge of the bat and went to the wide slip position. 14 for no loss. Houston's score. SN not out 12. Abbas has scored just 1 run. Arif has given away 14 runs in 5 deliveries. Last ball of the over coming up. ICCMC नया स्टेडियम है जो गुज़श्ता साल जहाँ पर इवेंट्स और बहुत से एक्टिविटी शुरू हुई। एक और बड़ी अच्छी गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर, बैट्समैन किसी न किसी तरीके से उसे खेलने में कामयाब हुए, मगर 1 रन बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने हासिल किया। लेकिन एक और अच्छी बॉल, बड़ा कामयाब ओवर आरिफ का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 15 रन दिए। तो पहले ओवर के खात्मे पर स्कोर है 15 विदाउट लॉस। हम एक बार तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का। दे हैव बीन वेरी काइंड एंड हैव बीन सपोर्टिंग नॉट ओनली दिस इवेंट बट द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट एज वेल। दैट इज़ रिज एनर्जी, very fast progressing and rising organization, Pak Heritage Foundation, then Kai, Fair and Agaz. We hope that they will continue. It will be a long-lasting partnership. We see a bright future of cricket in Houston. Many teams have come up, many stadiums are growing, and this stadium, every time when I come here, there is an addition, and a very pleasant addition. So we hope that next time when we come, it will be a full-fledged cricket stadium. The Houston 15 at the end of the first over without any loss. Abbas 1 and SN 15 not out. Still a light cloud cover above us. Still the breeze blowing across the field, but the weather overall is quite pleasant. The lights are on, the floodlights, and this time he pulled it through, but the fielder was there right waiting for the ball, and good catch by him. So the first loss for Houston. The score is 15 for the loss of 1 wicket, and Mehran is the bowler who got a very valuable wicket. Action replay. In fact, the ball was slightly outside the off stump, but he pulled it through on the onside, and as a result it popped up in the air, and a very fine catch taken by the fielder. पंद्रह मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, और मेहरान ने अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल की। उसके तमाम जो साथी हैं उन्हें दाद दे रहे हैं, बड़ी कीमती विकेट, क्योंकि दोनों बड़ी जारहाना बैटिंग करने वाले खिलाड़ी थे, और वैज़िया अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और अब उनका साथ देने के लिए आए हैं वकास। ह्यूस्टन बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। अब यहाँ पर एक तरीके से बिज़नेस हब बनता जा रहा है, साथ ही साथ पॉपुलेशन में भी इजाफा हुआ है। दूसरे इलाकों के लोग आकर यहाँ पर आबाद हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्रिकेट ने बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट किया गया है। जहाँ पर आप जाएं, जिस इलाके में आप चले जाएं, आपको किसी न किसी ग्राउंड में, किसी न किसी वेन्यू पर क्रिकेट होती हुई नज़र आएगी, विच इज़ ए वेरी गुड साइन फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट इन USA। लोग ये कहते हैं कि फ्लोरिडा के बाद इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट हब ऑफ क्रिकेट। तो वकास सामना करेंगे मेहरान का। मेहरान ने पहली गेंद पर विकेट हासिल की, बड़े खुश होंगे यकीनी तौर पर, और बुलंद हौसलों के साथ वो गेंद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक छोटी सी मीटिंग 3 खिलाड़ियों के दरमियान, विकेट कीपर भी उसमें शामिल थे, वो दौड़ते हुए वापस जा रहे हैं अपनी जगह लेने के लिए, और मेहरान इंतज़ार कर रहे हैं बैट्समैन के तैयार होने का।
फील्ड में कुछ तब्दीली की जा रही है और गालिबा मिड विकेट पर एक फील्डर को चाहते हैं वो, लेकिन बाद में शायद इरादा तब्दील कर दिया गया। फील्डर्स अपनी जगह पर मौजूद, वकास सामना करेंगे बहरान का। मेरे साथी कमेंटेटर वापस आ गए हैं और इस मरतबा ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश की और कनेक्ट करने में कामयाब भी हुए। और फील्डर जितनी मायूसी के साथ गेंद को देख रहे थे, मुझे ये लगा जैसे गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई, लेकिन मालूम हुआ कि ये छक्का था। तो इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 21, एक विकेट के नुकसान पर। मेहरान एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा ड्राइव किया फिर, और इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक था, कनेक्ट करने में कामयाब हुए। वेल टाइम्ड और वेल प्लेड स्ट्रोक, 4 रन्स। दिस टेक्स द स्कोर ऑन टू 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मेहरान has bowled 3 deliveries and 10 for 1. ह्यूस्टन स्टैलियंस खासी मजबूत साइड है, चंद बड़े बासलाहियत बैट्समैन इसमें शामिल हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि वो एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 25 टोटल स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। मैंने पिछली मरतबा भी कमेंट्री में एतराज़ किया था कि बहुत ही ये जो होल्डअप है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट। दे शुड कंटिन्यू, बट देयर आर लॉट ऑफ मीटिंग्स, लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस राइट इन द मिडल एंड देन दे कंटिन्यू प्लेइंग। मेहरान आए गेंद करने के लिए और ये गेंद वेरी वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गिवन ए वाइड बॉल, सो 1 मोर रन एडेड। ह्यूस्टन 25, एक विकेट के नुकसान पर। और इस मरतबा मेहरान अपनी लाइन और लेंथ कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत ही वाइड उन्होंने गेंद की। दोबारा दौड़ते हुए आ रहे हैं गेंद करने के लिए और इस मरतबा कनेक्ट करने में कामयाब हुए। अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर वहाँ मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके बाएं जानिब तकरीबन 5-6 कदम के फासले पर गिरी और बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर हो गया 30, एक विकेट के नुकसान पर। तो ह्यूस्टन का जारहाना अंदाज़, मेरा ख्याल है एक बड़ा स्कोर उनका टारगेट होगा। मेरा ख्याल है 140-150 शुड बी द टारगेट, क्योंकि मुखालिफ टीम की भी बैटिंग खासी मजबूत और मुतवाज़िन है। तो इट्स गोइंग टू बी ए गुड एंड एक्साइटिंग मैच। मेहरान ने 15 रन अब तक दिए हैं और एक विकेट हासिल की है और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस मरतबा अपनी क्रीज से बाहर निकलकर ऑफ साइड में आते हुए उन्होंने स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए और गेंद विकेट कीपर के पास आई। अगर वो अपनी जगह खड़े रहते तो शायद इसे वाइड बॉल करार दिया जाता, मगर चूँकि उन्होंने मूव किया था उसी जानिब जिस जानिब गेंद गई थी, लिहाजा अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया। तैयार हैं अगली गेंद खेलने के लिए और एंड वक्त पर बैट्समैन अपनी जगह से हट गए और मेहरान को रुकना पड़ा। बॉलर के लिए ये बड़ी नागवार बात होती है अगर उसे रोक दिया जाए रनअप के साथ। मेहरान आए गेंद करने के लिए और इस मतलब ड्राइव किया, ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव, मगर फील्डर गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और थ्रो कर दी बॉलिंग एंड पर। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 31 ह्यूस्टन का स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। अवैध जिया ने 1 रन बनाया है, वकास ने 15 रन बनाए हैं और 0 पर आउट होने वाले बैट्समैन आदिल अब हैं कमेंटेटर। जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर रिमाइंडर कि आई गॉट आउट विदाउट स्कोरिंग a run, but I think it was a wrong decision by the unfortunate decision, but it's part of the game. तो इसने बहरहाल अब मैच जो है मैच जारी है। स्टैलियंस बड़ी टीम है, उनको जो है 150 प्लस का टारगेट करना चाहिए, बिकॉज लोडाई ज़ल्मी और सेल्फ इज़ अ वेरी गुड टीम। अपना पहला मैच लोडाई ज़ल्मी ने हारा था, लेकिन उसके बाद दे केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। They scored 179 against GM Sports in their league game, or they won against Agwan Tigers in a virtual knockout game, और इस तरह they managed to reach to the semi-finals against Houston Stallions. Houston Stallions में इस वक्त जो है काफ़ी बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स
are playing for Houston Stallions, so बहुत बड़ी टीम है. That tells you the magnitude of this tournament कि कितना बड़ा टूर्नामेंट है और कितना सक्सेसफुल टूर्नामेंट ये अब तक जा रहा है. थैंक्स फॉर ऑल द स्पॉन्सर्स. हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं यहाँ मौजूद हैं. थैंक यू. आपकी विदाउट योर सपोर्ट इट वोंट बी पॉसिबल. और इस तरह ये सेमीफाइनल नंबर 2, जस्ट अ रिमाइंडर कि सेमीफाइनल नंबर 1 वन बाय पाकिस्तान स्टार्स. दे वन अगेंस्ट सोकैल कलंदर फ्रॉम कैलिफोर्निया. सोकैल कलंदर बहुत ही अच्छी टीम थी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी सोकैल कलंदर की ड्यूरिंग द लीग गेम्स. दे वन ऑल द गेम्स इन द लीग और ऑफ कोर्स वर्चुअल नॉकआउट में सेमीफाइनल में दे लॉस टू पाकिस्तान स्टार्स. The second final is in progress. Houston Stallions versus Lodai Zalmi. और इस तरह अब तक जो रन रेट है वो 15.5 है. उनको इसी तरह रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा ह्यूस्टन स्टैलियंस को कि वो बड़ा स्कोर करें. और अगेंस्ट लोडाई जल्मी की भी बहुत अच्छी डीप बैटिंग लाइन अप है. काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है लोडाई जल्मी में और बहुत अच्छी डिलीवरी टूवर्ड्स द लेग साइड और कनेक्ट करने में कामयाब हुए. और इस तरह ये एक और बाउंड्री मिलेगी टूवर्ड्स द डीप फाइन लेग. इस तरह उसके बाद स्कोर हैज़ मूव्ड अप टू 35 और इस वक्त तो तीसरे ओवर का गेम जारी है और इस वक्त फ्लड लाइट्स आर टेकिंग अ फुल इफेक्ट. और बहुत अच्छा वेदर रहा है पूरे टूर्नामेंट में. वी हैड रेन द फर्स्ट नाइट ऑफ द टूर्नामेंट बट आफ्टर दैट वाज अ रियली नाइस ग्रीन लश ग्राउंड. यू कैन सी बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है फॉर द क्रिकेट. और इस वक्त जो है सेमीफाइनल नंबर 2 इज़ इन प्रोग्रेस. ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस लोडाई ज़ल्मी. ये देखें अच्छी बॉल थी. बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कुडंट कनेक्ट क्लीनली. और इस तरह जो है वो बॉल जो है वो पहुंची कीपर के पास और एक ही कोई रन नहीं मिलेगा. तो रेयर डॉट बॉल बाय ह्यूस्टन स्टैलियंस. वो ख़ास खेल रहे हैं. ओवेस जिया ने अब तक सिर्फ एक ही बॉल फेस की है और ऑफ कोर्स बड़े प्लेयर हैं ओवेस जिया. अभी बहुत बड़े हिटर के तौर पे माने जाते हैं उनके. लेकिन ह्यूस्टन स्टैलियंस हैज़ अ डीप बैटिंग लाइनअप. उनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है जो कि हमने अपने लीग गेम्स में देखा. सर आरिफ कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, बहुत लेंथ वाज रियली गुड और सिंगल लेने में कामयाब नहीं हो सके. अच्छा जो है वो बहुत ही लेंथ वाज रियली परफेक्ट. लाइन भी बहुत अच्छी थी, वो उसके नीचे नहीं आ सके बॉल के. और इस तरह ये एक और डॉट बॉल मिलेगी लोडाई ज़ल्मी को. If you are watching us or listening to us from Houston area, please come and join us. बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, गेम को enjoy कर रहे हैं. Again, this is the semi-final number 2. We have a final right after this. We have a final right after this. तो उसके बाद पाकिस्तान स्टार्स ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल्स के लिए. बहुत अच्छा शॉट लेग की तरफ था, फ्लिक करने में कामयाब हुए और बॉल वेंट ऑल द वे टुवर्ड्स द डीप फाइन लेग फॉर अ ह्यूज 6. और यहाँ पे एक ड्रोन भी चल रहा है तो प्रॉब्ली बॉल मिस अ ड्रोन बाय अ ड्रोन. तो ये आप देखें ड्रोन का व्यू. यहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट है. काफ़ी सारी फैमिलीज आके हमारा ये प्ले ऑफ इन्जॉय कर रहे हैं. ऑल 4 टीम्स रियली हैव प्लेड एक्सेप्शनली वेल टू रीच टू द सेमीफाइनल्स. और इस तरह जो है ये सेमीफाइनल नंबर 2 चल रहा है. इस तरह ये आए और एक और शॉट खेला. फील्डर्स नीचे आ रहे हैं, शायद कैच लेने में कामयाब हुए हैं. वेट फॉर, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली लेट्स वेट फॉर द अंपायर सिग्नल. देयर वाज सम कंफ्यूजन कि क्या किस तरह है. और जहाँ नो बॉल थी, अंपायर ने कॉल की इस तरह एक और रन मिलेगा.
तो इट वाज अ नो बॉल और स्टेपिंग की वजह से ये काफ़ी देखिए हमारे साथ काफ़ी लोग मैच देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं नॉकआउट ऑफ द यूएस टेपबॉल नेशनल चैम्पियनशिप 2022। तो ये एक नो बॉल हुई और स्टेपिंग। अब ये इट विल बी अ फ्री हिट मोस्ट लाइकली। We will wait for the umpire decision, but it will be a free hit. Number of balls पे थोड़ा क्वेश्चन था। There are number of balls, 2 more balls to go in this over. तीसरे ओवर का गेम जारी है और 43 रन्स बना चुकी है ह्यूस्टन स्टैलियंस। और इस तरह जो रन रेट जो है 16.12 है, तो बहुत काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है ह्यूस्टन स्टैलियंस का। और ये एक और शॉर्ट बॉल और अंपायर ने जो है वो नो कॉल की है बिकॉज विद वेस्ट हाई। और ये इट विल कंटिन्यू। बॉलर जो है नॉट रियली हैप्पी विद द कॉल, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ डिसीजन बाय अ लेग अंपायर जिन्होंने जो है वो नो कॉल की है। एंड ऑफ कोर्स बोथ अंपायर्स आर न्यूट्रल। और इस तरह ये एक और एक्स्ट्रा रन मिलेगा। आई थिंक बॉलर इज पुशिंग टू हार्ड, प्रॉब्ली नॉट नीडेड एट दिस स्टेज। लाइन और लेंथ थोड़ा कंट्रोल करें, उनको ज़्यादा पुश हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि जो है वो रिजल्टिंग इन एक्स्ट्रा बॉल। और इस तरह स्कोर मूव अप टू 45। और इस तरह अभी सिर्फ तीसरे ओवर का खेल जारी है। और waiting, there's some hold up again. This is the second semi-final. We have a final right after it. और ये आरिफ कंटिन्यू करेंगे और पिक करने में कामयाब हुए। व्हाट अ शॉट टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट फॉर अ बाउंड्री। अच्छी बॉल थी टुवर्ड्स द लेग साइड, बहुत अच्छा पिक किया। रीप्ले में देखेंगे काफ़ी अच्छी पेस, बट वाज मोर टुवर्ड्स द मिडल स्टंप एंड लेग साइड। और बहुत अ क्लीन पिकअप टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट फॉर अ बाउंड्री। तो ह्यूस्टन स्टैलियंस ने बहुत एग्रेसिव स्टार्ट किया है अपने इनिंग का। 40 आई थिंक स्कोर मूव अप टू 49। जी हाँ, 49 हो चुके हैं स्कोर। और ये भी तीसरे ओवर खेल जारी है। और ये शायद वाइड कॉल होगी, लेग की तरफ थी। और इसको जो है वो लाइन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स जो बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं आरिफ, जिनका अभी तक इस में काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं इस सेमीफाइनल में अब तक। और ये एक और जो है ये वाइड बॉल का इशारा। There's a correction needed. I think it was just 4 and a wide after that. The scorer जो है, please correct the score. It's a wide ball after a boundary. वक़ास खेलेंगे और अच्छा शॉट खेला। ऐसे एक रन लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद हैं और कोई रन नहीं मिलेगा। इस तरह जो है ओवर का इख्तिताम, तीसरे ओवर के इख्तिताम पे जो है वो स्कोर इज़ मूव्ड अप टू 51, द लॉस ऑफ 1 विकेट। जो रन रेट है उनकी 17 की रन रेट है। अगर यही रन रेट मेंटेन करते रहे तो दे विल गो ऑल द वे टू 170। और इस तरह जो है देयर सम डिस्कशन गोइंग ऑन इन द फील्ड। ऑफ कोर्स जो है काफ़ी रन बन चुके हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस के। अभी तक सिर्फ 3 ओवर का गेम हुआ है और 51 रन्स बन चुके हैं। वक़ास खेल रहे हैं 31 रन्स पे 12 बॉलों पे। और उनके साथ ओएस जिया मौजूद है, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 2 बॉलें ही फेस की हैं और 2 बॉलों पे जो है उन्होंने 2 रन ही बनाए हैं। और इस वक्त जो है
नए बॉलर आए हैं, लेकिन कौन नए बॉलर कराता है? काफ़ी सारी ऑडियंस इस वक्त जो है वो ग्राउंड में मौजूद है। फाइनल सेमीफाइनल नंबर 2 एंजॉय कर रही है। वी हैव अ फाइनल राइट आफ्टर दिस। अभी जो है स्टिल लॉन्ग वे टू गो। और मुजाहिद आए हैं बॉल करने के लिए फ्रॉम लोडाई जल्मी की तरफ से। लोडाई जल्मी की तरफ से मुजाहिद आए हैं, 51 रन बना चुके हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस। बड़ा जो है वो स्कोर बनाने के लिए जा रहे हैं। अगेन दे नीड 150 प्लस फॉर अ गुड फाइट अगेंस्ट लोडाई जल्मी। काफ़ी डीप बैटिंग करते हैं लोडाई जल्मी ऑल्सो। बहुत अच्छी टीम रही है लोडाई जल्मी की। और इस वक्त जो है मुजाहिद कंटिन्यू करें। मुजाहिद अपने पहले ओवर के साथ ये पता नहीं, एक मिनट। और ये इसको यहाँ हटाई दें यहाँ से। बच्चे से बात ये था। हाँ, बच्चे यहाँ पे। और 1 रन मिलेगा इस तरह मुजाहिद को। मुजाहिद का पहला ओवर है और वकास जो है 31 रन पे खेल रहे हैं। 12 बॉल इन्होंने जो खेली हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अब तक वकास की। और ओवेजिया ने इरॉनिकली 3 बॉल्स प्लेड और 3 रन्स जो है वो 3 बॉल्स पे 3 रन्स बनाए हैं ओवेजिया ने। इनको काफ़ी कम स्ट्राइक मिली है अब तक, लेकिन स्कोर स्टिल 52 हो चुके हैं। और अच्छा शॉट खेला वकास ने सीधा फील्डर के पास। वॉज नो बैकअप, तो उन्होंने थ्रो नहीं किया, तो सिर्फ 1 रन लेने में कामयाब। अब ओवेजिया आए हैं स्ट्राइक पे। काफ़ी कम उनको स्ट्राइक ओवेजिया को मिली है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट बेसिकली द स्टैलियंस आर मेकिंग अ वेरी गुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ बिग टोटल। द रन रेट इज़ राइट नाउ 15.9। इस तरह रिक्वायर्ड इफ़ दे क्रॉस 150 तो कि एक बड़ा टोटल हो सकता है ह्यूस्टन स्टैलियंस की तरफ से। और अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छी लेंथ थी, इसको कनेक्ट नहीं कर पाए सही से। और इस तरह जो 1 ही रन बनेगा इस तरह। ओवेजिया कंटिन्यू हिज ट्रेंड। 1 बॉल इनकी जो स्ट्राइक रन रेट है वो 100 है, लेकिन बट ही ओनली फेस्ड 4 बॉल्स और 4 रन बनाए हैं। और इस तरह ये रन रेट जो है अभी 15.43 हो चुका है। टारगेट स्टैलियंस का यही होना चाहिए कि दे क्रॉस 150 समहाउ। 150 इन्होंने क्रॉस किया तो ये काफ़ी बड़ा टोटल हो जाएगा। एंड गुड डिफ़िकल्ट फॉर लोडाई जल्मी टू चेस। लोडाई जल्मी जो है वो काफ़ी बड़ी टीम है। दे प्ले ऑल अराउंड इन कैलिफोर्निया। काफ़ी टूर्नामेंट्स जीतते रहे हैं कि पूरे नेशन वाइड दे प्ले ऑल अराउंड इन नेशन, एंड अच्छे टूर्नामेंट्स हमेशा जीतते रहे। बहुत अच्छे फ्लिक करने में कामयाब हुए। फील्डर वहाँ मौजूद थे बट दे कुडंट स्टॉप द बॉल। और इस तरह ये 4 रन मिलेंगे ह्यूस्टन स्टैलियंस को। इस वक्त काफ़ी सारी ऑडियंस मौजूद है, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे मैच देखने आई हुई है। सो इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम ह्यूस्टन एरिया, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस एंड एंजॉय द फाइनल्स ऑफ USA टेपबॉल नेशनल चैम्पियनशिप 2022। हमारे फाइनल हमारे साथ एंजॉय करें। अभी सेमीफाइनल नंबर 2 है, उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल नंबर, उसके बाद फाइनल होगा। पाकिस्तान स्टार्स ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, और अब जो विनर ऑफ ह्यूस्टन स्टैलियंस और लोडाई जल्मी में से एक और टीम फाइनल की तरफ पहुंचेगी। और मुजाहिद जो है वो लाइन कंट्रोल नहीं कर पाए और एक और एक्स्ट्रा रन दे दिया उन्होंने।
और इस तरह जो है स्कोर मूव्ड अप टू 59 in 3.4 overs. Run rate is 16.09. और इस तरह जो है रन रेट जो है 16.09 की है. If they keep maintain the same run rate, they will probably gonna go to 150 plus. और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से वकास जो है वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. Ball was short, was there to hit, but of course he couldn't pick it up. But the ball was way off the leg side so one more extra run for Houston Stallions. और मुजाहिद कंटिन्यू करेंगे अपना पहला ओवर में 4 बॉलों पे 9 रन दिए हैं और बहुत अच्छा शॉट ऑफ पे थी और इट वाज देयर टू हिट. हाफ वॉली मिल गई बैट्समैन को. ऑफ कोर्स वकास इज़ टू गुड टू मिस दिस आउट. और इस तरह एक और 6 रन का इजाफा ह्यूस्टन स्टैलियंस के स्कोर में. काफ़ी तेज़ी से स्कोर इनका चल रहा है. ओवर्स नहीं बढ़ रहे लेकिन स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. ह्यूस्टन स्टैलियंस का 66 रन बना चुके हैं अब तक और लग रहा है कि 150 रन भी क्रॉस कर जाएं. तो लोडाई ज़ल्मी हैज़ टू थिंक एंड थिंक क्विक. दे नीड टू डू सम एक्शन टू स्टे विद इन द गेम. इससे पहले जो है वो गेम काफ़ी बाहर उनकी रीच से आ जाए. और एक्सेलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट. बहुत ही ऑफ कोर्स सारे एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं. ओएजिया के साथ वकास है एक्सपीरियंस प्लेयर. दे सॉ द अपॉर्चुनिटी फॉर अ सिंगल और इस तरह एक क्विक सिंगल लेने में कामयाब. और 4 ओवर के अख्ताम पे स्कोर हैज़ मूव्ड अप टू 67 और इस तरह जो रन रेट है वो 16.75 है. Just a reminder to all of our viewers and listeners कि this is a semi-final number 2. Semi-final number 1 पाकिस्तान स्टार्स ने जीता अगेंस्ट सोकल कलंदर और ये सेमी-फाइनल नंबर 2 इस वक्त जारी है. ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस लोडाई ज़ल्मी. लोडाई ज़ल्मी कैलिफोर्निया से हमें आके ज्वाइन किया है. ऑफ कोर्स बहुत बड़ी टीम है तो लेकिन उनकी अब तक देर अंडर प्रेशर. रन रेट जो है वो 16.75. तौसीफ इज़ इन द मिडल हैविंग सम कॉन्वर्सेशन विद देयर बॉलर बिकॉज रन थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं. उनको रन थोड़े कंटेन करने पड़ेंगे. रन इनको कंटेन करने पड़ेंगे और इस तरह जो है स्कोर वो चाहिए कि उनको 150 के पास रखें. लोडाई ज़ल्मी के पास बैटिंग लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे कैन रियली चेस अप टू समथिंग अराउंड 140. लेकिन ह्यूस्टन स्टैलियंस की बॉलिंग लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो इट बी अ गुड सेमीफाइनल टू वॉच. अभी तक तो है ह्यूस्टन स्टैलियंस ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई है. मुजाहिद कंटिन्यू करेंगे और फ्लिक किया लेकिन वहाँ पे इस वक्त मौजूद थे फील्डर टूवर्ड्स डीप फाइन लेग और सिर्फ एक रन बनेगा. Can you close the door? Close the door, please. और इस तरह जो है स्कोर 68 विद लॉस ऑफ 1 विकेट. 5वें ओवर का जो है वो गेम जारी है और आमिर आए हैं बॉलिंग कराने के लिए. स्कोर के बाद जो है 4.1 ओवर्स के बाद स्कोर 68 हो गया है. रन रेट इज़ अबाउट 16.32 जो कि जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है कि स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएंगे ह्यूस्टन स्टैलियंस. ओएजिया अब काफ़ी क्वाइट रहे हैं अब तक इस इनिंग में कि क्या कर पाएंगे. ऑफ कोर्स 60 अभी भी 60 अब उन्होंने सिर्फ 4 बॉलें. ये आमिर के बच्चे तो इस वक्त हमारे साथ हसन साहब ने ज्वाइन दोबारा किया है. हसन साहब जो है इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं. काफ़ी सारे ऑडियंस मौजूद है बाहर. हसन साहब मैंने आज ज़्यादा बोझ जो है वो आदिल पे डाला हुआ है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली ट्रांसमिशन में कि गला आज ख़राब है और ये चूँकि आउट हो गए भी जल्द आ गए
तो इसलिए थोड़ा सा ज़ाहिर है थोड़े से सदमे में भी हैं, तो मैं ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहता। लेकिन बहरहाल ही हैज़ बीन ए वेरी गुड कंपेनियन एंड वी रियली एंजॉयड डूइंग कमेंट्री टुगेदर. He is a fast learner and I think he is going to become a very, very competent commentator very soon. 72 के स्कोर पर एक खिलाड़ी आउट, 4.2 ओवर्स का खेल हुआ है और ह्यूस्टन जो है वो अभी कोशिश कर रहा है कि रन बनाने की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए, क्योंकि एक अच्छा स्कोर एक सेमीफाइनल के लिए कम अज़ कम 140 to 150 होना चाहिए. ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस लोडी ज़ल्मी. ज़ल्मी भी अच्छी कॉम्पिटेंट टीम है और इस मरतबा रिवर्स स्वीप किया, कनेक्ट करने में कामयाब हुए और ये इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी बात है और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई. एक और चौका और इस वक्त ह्यूस्टन को ऐसे ही स्ट्रोक्स की ज़रूरत है. 76 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. आमिर ने 9 रन दिए हैं 4 गेंदों पर और कोई विकेट हासिल नहीं की. अवैस ज़िया अभी तक उस अंदाज से नहीं खेले जो उनके लिए मशहूर है. 12, लेकिन उनका विकेट पर ठहरना बहुत ज़रूरी है. वकास 44 नॉट आउट ऑन 37 balls. A good innings by Waqas. Slight change in the field and the bowler is still not satisfied with the field placing. So he is moving the players around. 8 number shirt, Amir is the bowler with a shortened run up and he is going to bowl to Awais Zia, left-handed batsman with a good stance. Comes in and bowls and this time short delivery and Zia pulls that one around. Good shot by Awais Zia and we can expect many shots like this by Awais Zia. But unfortunately this time he couldn't connect and lost his wicket. So it's 76 for the loss of 2 wickets and Amir gets his first wicket. 9 runs given away and 1 wicket got. 4.5 overs have been bowled. 76 runs have been scored by Houston Stallions versus Lodi Zalmi. And this is going to be the last ball of this over. There's a huddle between the fielders congratulating each other. Obviously, it's a big achievement because Awais Zia could be a very, very dangerous batsman. He's a hard-hitting player, at times the ball very well, has got a very good footwork, very good eye, a competent player who has played for Pakistan as well and is a regular PSL player, also the first-class player, and in many matches he has scored to his ability and capacity. Slight hold up in the play again and the huddle continues and umpire will have to force the players to come back to their respective places. Now the fielders are coming back to their positions and the umpire tosses up the ball to the bowler who gets ready to bowl the last ball of this over. 76 for the loss of 2 wickets. And now it's a beautiful sight with the lights on and the sky is dark, so the background is dark and in front are the lights and the ground is lit up with these floodlights. There are 2 adjacent cricket grounds. One is ground number 1 where we are situated and the other one is the far away, and the matches were played there also, but today there is no match. We once again would like to thank our sponsors, Riz Energy, Park Heritage Foundation, Kai, Fair and Agaz. They have been very kind, very supportive, and I hope that they will continue supporting not only the event but cricket in Houston as a whole and the promotion of cricket in America. Still 76 for 2 and the hold up continues. Now umpire allows the bowler to continue. He comes in and bowls and this time he tries to drive, misses. The ball goes to the wicket keeper. The end of the over
and Amir has given away 9 runs for 1 wicket, 76 for 2 at the end of the 5th over. So halfway mark, 5 overs left. It's going to be an interesting match. We are perched in our newly built commentary box. It's fully equipped and we have a very competent engineer with us, Hassan. He is working all the time, doing something or the other. Taking the leads out and then putting them back in. Naturally, it's a new venture and the facilities slowly and gradually are growing with the passage of time. And one can expect then, inshallah, very, very soon we will have at least 4 to 6 cameras and lot of other gadgets to cover properly the events which are coming up. We have some big events inside. Very soon there will be an international event here, and I think that will be the takeoff of this stadium. Very wide outside the leg stump, given a wide, one more run added, 77 for the loss of 2 wickets. Mujahid's first delivery was very, very wide indeed. Waqas not out 44. Saad hasn't scored as yet. वकास फेस कर रहे हैं और फुल टॉस, और उसे वकार ने अपना बल्ला घुमाया मगर गेंद उनके पेट पर लगी. थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, ज़मीन पर बैठ गए और तेज़ गेंद थी खासी, और यह जो टेप लगने के बाद ये बॉल भी खासी हार्ड हो जाती है, और ज़ाहिर है कि अगर जिस्म के किसी नाजुक हिस्से पर लगे तो बड़ी तकलीफ़ होती है. तो ख़ास तौर से पेट पर या अगर आप उंगली पर भी लग जाए, जहाँ कि आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन समटाइम्स it bounces so badly and it hurts, it can hurt you. Comes in once again, another fine delivery, almost a yorker, but the batsman manages to play that one to the onside mid-on and gets one more run. This takes the score on to 78 probably. Our monitor showing 76. Now it is changed. Now 77 for 2. And Mujahid continues. टेप बॉल क्रिकेट ने दुनिया भर में बड़ी जो है वो तरक्की की है और बड़ी तेज़ी के साथ पॉपुलर हुई है. इसका आगाज़ जो है वो पाकिस्तान में हुआ था, और पाकिस्तान में तो आज भी बहुत ज़्यादा ये टेप बॉल क्रिकेट खेली जा रही है. लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया के 31 मुल्कों में टेप बॉल क्रिकेट बाकायदा खेली जाती है और 8 एशियन मुल्कों में बाकायदा इसके बोर्ड्स कायम हैं. और यहाँ भी ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, ये यूएसए टेप बॉल जो एसोसिएशन है उसकी निगरानी में खेला जा रहा है. तो देयर इज़ ए ब्राइट फ्यूचर फॉर दिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट. मैंने बहुत से प्लेयर से बात की और उन्होंने कहा कि इस टेप बॉल से खेलने के बाद आपको रेड बॉल और वाइट बॉल खेलने में भी आसानी होती है, क्योंकि यू लर्न हाउ टू पुल, हाउ टू प्ले अ राइजिंग डिलीवरी एंड हाउ टू कोप विद द वेरिएशन ऑफ द बॉल. और इस मरतबा ज़ोरदार तरीके से बल्ला घुमाया मगर गेंद की लाइन में नहीं आ पाए थे और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में. 77 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर, 77 for 2. बड़ी खुशी की बात यह है कि न सिर्फ ये कि टीमें बाहर से आई हुई हैं, कैलिफोर्निया की 3 टीमें हैं, बाल्टीमोर से टीम आई, वाशिंगटन डीसी से टीम आई. तो इस तरह इसकी रौनक और इसकी रंगीनी बढ़ती जा रही है. अगली गेंद इस मरतबा कनेक्ट करने में कामयाब हुए स्क्वायर लेग की जानिब. 1 रन बनाया मगर फील्डर वहाँ तक पहुँच गए थे, लिहाजा दूसरा रन लेने का मौका न मिल सका बैट्समैन को. 78 for 2. और जो प्लेयर्स शामिल हैं उनमें पाकिस्तान के मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हैं और पीएसएल में भी रेगुलरली हिस्सा लेते हैं. युगांडा का नेशनल प्लेयर भी एक टीम में शामिल है. तो इस तरह इट्स ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, राइजिंग स्टार्स रादर. 78 for 2.
Still a long way to go. The target would be 145 to 150. मुजाहिद जिनका ओवर अभी जारी है, अभी तक उन्होंने 18 रन दिए हैं। आखिरी गेंद उनके इस ओवर की, और ये गेंद लेग स्टम्पर थी, उससे खेलना चाहते थे ऑफ द पैड्स, मगर सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए और गेंद शॉर्ट मिड विकेट की जानिब गई, जहां पर विकेट कीपर ने जाकर फील्डिंग की। साथ ही अंपायर का इशारा कि ओवर मुकम्मल हुआ। मेरा ख्याल है अंपायर कुछ काउंटिंग भूल गए या फिर हमारा हिसाब गलत हो गया है, लेकिन यह है कि हमारे हिसाब से तो ओवर मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अब अंपायर ने हाथ के इशारे से बताया शायद एक गेंद अभी बाकी है। तो 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 78 इज़ द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 important wickets have gone down, but Waqas especially playing very well has scored 45 valuable runs on 20 deliveries and has played some gallant strokes. मुजाहिद तैयार हुए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद थी मुजाहिद की, लेकिन उतनी खूबसूरती के साथ स्ट्रोक खेला। और इस स्ट्रोक की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कतन कोई क़ुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ कलाई का इस्तेमाल किया, हल्का सा फ्लिक किया और गेंद मिड विकेट पोजीशन पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। एक और ज़ोरदार छक्का। इस छक्के के साथ ह्यूस्टन स्टैलियंस का स्कोर हो गया 85, 2 विकेटों के नुकसान पर, और वकास का इनफरादी स्कोर 51। कौन बोल रहा है कि मदद से गेम हो रहा है? 85 for 2. The over has ended. So Waqas not out 51, Saad not out 1, and the load back to Adil. जी शुक्रिया जलील साहब। हसन साहब, रन रेट जो है 14.17 हो चुका है और वक़ास जो है 51 बना चुके हैं 21 डिलीवरीज पे, और 6 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर 85 रन्स। उनको आई थिंक स्टैलियंस को जो है 150 प्लस टारगेट करना चाहिए। ये लोडाई ज़ल्मी काफ़ी बड़ी टीम है, दे हैव वन सेवरल टूर्नामेंट्स। यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे तो दे वर द विनर ऑफ द चैम्पियनशिप। तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक देम इजी, तो 150 प्लस का टारगेट होगा तो यू हैव अ गुड गेम इन योर हैंड। 4 ओवर अभी बाकी हैं और 85 रन्स हो चुके हैं। रिकॉर्ड रन रेट जो है 14.17 है। एट वन पॉइंट इट वाज अबाउट 18 रन्स पर ओवर। तो लुडाई ज़ल्मी इज़ एबल टू पुल इट बैक अ बिट। इनके साथ जो है वो साद है वक़ास के साथ। ओएजिया काफ़ी क्वाइट इनिंग खेली उन्होंने सेमीफाइनल में, 4 बॉलें ही खेल सके और सिर्फ 4 बॉलों पे 4 रन ही शायद बना सके ओएजिया। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, लेकिन बहरहाल सब पार्ट ऑफ द क्रिकेट। इस वक्त हमारे ग्राउंड में काफ़ी सारी लोग मैच देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। जस्ट अ रिमाइंडर, दिस इज़ अ सेमीफाइनल नंबर 2। सेमीफाइनल नंबर 1 won by Pakistan Stars, or right after this we will have finals. Winner of this match versus Pakistan Stars. Houston Stallions की बहुत बड़ी टीम है, they have like 5 international players playing for them. हमारे सामने से इकरा गुजर रहे हैं जो कि कैप्टन हैं स्टैलियंस के, काफ़ी वेल नोन प्लेयर इन ह्यूस्टन। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अभी तो फर्स्ट इनिंग है, जब सेकंड इनिंग शुरू हो गई तो एक्साइटमेंट विल डेफिनेटली बिल्ड फॉर दिस इम्पॉर्टेंट क्लैश बिटवीन ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस लोडाई ज़ल्मी। इस वक्त जो है आमिर आए हैं बॉल करने। पहले ओवर में उन्होंने 9 रन दिए थे और 1 विकेट ली थी, और देखिए क्या करते हैं। इस दफ़ा 7 खेल रहे हैं और लेग की तरफ थी और अंपायर ने इसको ऑफ की तरफ, सॉरी, अंपायर ने वाइड कॉल की। Batsman and keeper not happy with the call, but of course it's the umpire's decision. Got to respect the umpire decision. और
काफ़ी दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अंपायर के डिसीजन का रिस्पेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि आज मेरे साथ हुआ। मैं भी हसन साहब को यही बता रहा था कि रन आउट हुआ, मैं आज मैच खेल रहा था और पहले ही बॉल पे जो है अंपायर ने रन आउट किया, एंड फॉर मी आई वाज वेल विद इन दिस क्रीज, बट ऑफ कोर्स यू गॉट रिस्पेक्ट द अंपायर डिसीजन। मैं मंगाया था सर, आजा आजा मंगाया। और ये जो है इस वक्त जो है आमिर डॉट बॉल, पहली बॉल वाइड कॉल की थी, वॉजन रियली हैप्पी, बट सेकंड बॉल जो है डॉट बॉल साद, और अच्छा शॉट खेला, फील्डर वहाँ मौजूद हैं टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट, बकिन जिन्होंने सिर्फ देखी बॉल के कहाँ लैंड करेगी आउटसाइड ऑफ द फील्ड, कुछ नहीं कर सके फील्डर, और जाके सिर्फ बॉल ही कलेक्ट कर पाएंगे आउटसाइड ऑफ द फील्ड, और इस तरह ये 6 रन मिलेंगे ह्यूस्टन स्टैलियंस को। स्कोर मूव्ड अप टू 92 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। रन रेट जो है 14.53 हो चुका है। अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग, 150 के टारगेट, एक और शॉर्ट बॉल, एक दफ़ा फिर कनेक्ट करने में कामयाब हुए 7, और एक और 6 रन मिलेंगे ह्यूस्टन स्टैलियंस को। इस दफ़ा जो है वो बॉल शॉर्ट थी और काफ़ी टाइम मिला बैट्समैन को अपना पिक करने का, वे टू हिट, और इस तरह एक और 6 रन के इजाफा हुआ ह्यूस्टन स्टैलियंस के स्कोर में। नाउ स्कोर मूव्ड अप टू 98 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, एंड रन रेट जो है इज ऑल्सो मूव्ड अप टू 15.08। प्रेशर में आ गए हैं आमिर। ये पहली बॉल वाइड की, उसके बाद डॉट बॉल, उसके 2 बैक टू बैक सिक्सेस दोबारा आएंगे आमिर, और एक और शॉर्ट बॉल पिक करने में कामयाब हुए, और इस तरह हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। बहुत अच्छा पिक किया साद ने, वेंट इनटू पिकअप किया शॉट टुवर्ड्स हिज लेग साइड फॉर अ ह्यूज 6 टुवर्ड्स अ डीप फाइन लेग, और इस तरह 100 अप फॉर स्टैलियंस। रन रेट हैज़ गॉन अप टू 15.60, जो कि अब इस वक्त जो है काफ़ी अच्छा रन रेट हो चुका है। 150 चाहिए इनको, और ये स्लो बॉल थी और अब गई टूवर्ड्स द कवर रीजन, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, और 1 रन मिला है, 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं साद, और साद ने 20 रन बना चुके हैं अब तक, सिर्फ 8 बॉलें फेस की हैं, तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। उनके साथ वक़ास जो है काफ़ी देर से है बैटिंग कर रहे हैं, 50 रन बना चुके हैं और 21 बॉल्स उन्होंने फेस की हैं, तो काफ़ी अच्छा टोटल अब तक हो चुका है ह्यूस्टन स्टैलियंस का। स्टिल दे हैव 3 मोर ओवर्स टू गो आफ्टर दिस वन, 3.1 टू बी एग्जैक्ट, और स्कोर है 105। दे प्रॉब्ली लुकिंग समवेयर अराउंड 150 160, जो कि बहुत बड़ा टोटल हो जाएगा अगर ये 150। अगेन कीप इन माइंड इट्स अ सेमीफाइनल नॉकआउट गेम, नो रूम फॉर एनी मेकिंग एनी मिस्टेक्स, तो प्रेशर डेवलप होता है ऑफ कोर्स जब आप नॉकआउट गेम में आप खेलते हैं। और शॉर्ट बॉल थी ऑफ की तरफ, और खेल दिया उन्होंने लॉन्ग ऑन पे, और 1 ही रन बनेगा, फील्डर वहाँ मौजूद थे, बड़ा शॉट नहीं बना सके, लेकिन इस ओवर में काफ़ी रन ऑलरेडी आ चुके हैं। वाइड के साथ साथ जो है 21 रन आ चुके हैं इस ओवर में, और ये बड़ा ओवर मिला ह्यूस्टन स्टैलियंस को। इस तरह 7वें ओवर के बाद स्कोर जो है 106 विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स, और रन रेट है वो 15.14 है। अगर ह्यूस्टन स्टैलियंस ये रन रेट मेंटेन कर सकते हैं तो दे विल प्रॉब्ली गोना क्रॉस 150 फॉर श्योर, और एनीथिंग अबव 150 वुड बी अ बिग टोटल। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी प्रेशर होता है सेमीफाइनल का, नॉकआउट गेम है, आपके पास इतना गुंजाइश नहीं होती कि आप कोई मिस्टेक करें। इस तरह आप यू और अंडर प्रेशर इन द नॉकआउट गेम। तो लेट्स सी, अब हामिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, 3 ओवर का गेम बाकी है, देखिए क्या कर पाएंगे हामिद। वक़ास काफ़ी सेटल्ड हैं, 52 रन्स बना चुके हैं और 22 बॉल्स फेस की हैं। उनके साथ साथ जो है वो काफ़ी अभी 3 बैक टू बैक सिक्सेस खेले साथ ने, जो 20 रन्स पे हैं और 8 बॉल्स उन्होंने फेस की हैं। और कि अब देखें बॉलर रेडी हैं मेरे बॉल मार्क से, हामिद आएंगे, पहला ओवर करा रहे हैं हामिद, और अच्छी डिलीवरी थी और मिस कर गए। आई थिंक बॉल wasn't too fast as he was thinking, और मिस द लाइन,
और इस तरह went little early for a shot. ये कुछ स्कोर कार्ड में थोड़ी करेक्शन चाहिए. और इस तरह ये आई थिंक देयर सम करेक्शन गोइंग ऑन इन द स्कोर कार्ड. स्कोर जो है वो 107 हो चुका है. अब एक बॉल कराई है, पहले नए बॉलर हैं. आई थिंक इट्स दे पिक द रॉन्ग बॉलर नेम इट सीम्स लाइक. तो अब आमिर आए हैं, दूसरा ओवर करवा रहे हैं आमिर. और इनका जो है 3 बॉलों पे 2 रन दिए हैं आमिर ने. स्कोर जो है 108 हो चुका है और रन रेट जो है वो 14.59. एनीथिंग अबव 150 विल बी अ वेरी गुड टोटल. विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेस इन अ नॉकआउट सिचुएशन. बट लोडाई ज़ल्मी काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी बड़े प्लेयर्स खेलते हैं उनकी तरफ से. कैलिफोर्निया से आए हैं all the way and they were the winners of one of the championship we had last year. Of course we are looking forward for have them have a wonderful semi-finals. और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. अच्छी लाइन थी, मिस लाइन को नहीं पिक कर सके और बैट का जो है बॉटम एज लगा टूवर्ड्स द मिड विकेट की तरफ और सिर्फ एक ही रन बनेगा. If you are listening to us from Houston area, please come and join us. काफ़ी सारी फैमिलीज अब यहाँ पे इस वक्त इंजॉय कर रही हैं. फाइनल सेमीफाइनल नंबर 2 और उसके बाद फाइनल होगा. पाकिस्तान स्टार्स ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स. और स्लो बॉल फुल टॉस बनी लेकिन वो बड़ा शॉट खेलने में कामयाब नहीं हुए और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला जो कि सिर्फ एक ही रन बनेगा. अच्छा ओवर करा रहे हैं आमिर. अब इनका सेकंड ओवर है और अभी तक सिर्फ उन्होंने 12 रन दिए हैं इन 1.4 ओवर्स, जो कि काफ़ी अच्छा रन रेट है कंसीडरिंग इट्स अ शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम. यू नीड बिग हिट्स इन ऑल द ओवर्स. तो अभी तक तो अच्छी बॉलिंग की है आमिर ने. बैट्समैन तैयार हैं, साथ फेस कर रहे हैं आमिर को. अब बाहर निकले और बहुत अच्छा पिक किया. फील्डर वहाँ मौजूद है और ही मेड नो मिस्टेक. ही इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन हिज पोजीशन टू कंफर्म, आस्किंग अंपायर टू कंफर्म. तो बहुत ही अच्छा विकेट होगी. अगर ये विकेट कामयाब हुई, अंपायर इज गोइंग टू चेक हिज पोजीशन टू कंफर्म इट. बट बहुत अच्छी डिलीवरी थी आमिर की. चेंज किया पेस अपना, लेंथ काफ़ी अच्छी थी और वो batsman was able to go under the ball but could not get the distance, got the elevation but not the distance. और फील्डर वहाँ मौजूद थे और इस तरह ये एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा ह्यूस्टन स्टैलियंस को. अच्छा है टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर लोडाई ज़ल्मी. काफ़ी क्रिटिकल टाइम है for the game. जो है रन रेट went down a bit from 15 to all the way to 13.91. कुछ तो है. और इस वक्त हमारे साथ जो है वो रमीज़ राजा जूनियर आए हैं बैटिंग करने के लिए. ऑफ कोर्स रमीज़ राजा जूनियर काफ़ी बड़ा नाम पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट में, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. जैसे हसन साहब ने कल जिक्र किया था कि एक एट वन पॉइंट ही वाज सर्टन टू गो टू द पाकिस्तानी नेशनल स्क्वाड बट कुछ परफॉर्म उन्होंने लूज़ की. बट ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आई वुड से इन विद इन द USA. ही प्लेज फॉर माइनर लीग टीम एज वेल और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. ह्यूस्टन स्टार्स की तरफ से भी SCL ह्यूस्टन क्रिकेट लीग में खेले हैं और अभी जो है वो मुख्तलिफ़ टीमों के साथ खेल चुके हैं ह्यूस्टन में. रमीज़ राजा जूनियर ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा नाम है क्रिकेट में. और जैसे हम लॉन्ग डिस्कशन बिटवीन द ज़ल्मी प्लेयर्स. ऑफ कोर्स दे गॉट द विकेट, दे वांट टू कीप द सेम मोमेंटम. बहुत डिस्कशन हो रहा है. वी आर आस्किंग, रिक्वेस्टिंग अंपायर टू प्लीज़
go on with the game. We have one more game after this, so jitni jaldi ye game finish hoga, we'll head towards the final, and then which will be followed by a prize distribution ceremony towards the tail end of the night. The request है player से तो please carry on with the game. There is some discussion going on. I think शायद कुछ क्रॉसिंग पे बात हो रही है कि क्रॉस किया है या नहीं किया है, लेकिन अंपायर हबीब अली जो है वो अंपायर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. वेरी वेल नोन रिस्पेक्टेड प्लेयर इन टेबॉल area in Houston. He has his own team. काफ़ी पैशनेट है क्रिकेट के बारे में और काफ़ी एफर्ट्स हमारे साथ करते हैं इस टूर्नामेंट्स में. अब आए हैं, देखते हैं कौन आता है नेक्स्ट. थिंक देयर इज स्टिल वन लास्ट बॉल, बट शायद कुछ डिस्कशन हुआ है. सो 109 स्कोर हो चुका है ह्यूस्टन स्टैलियंस का. 8वें ओवर का खेल जारी. रन रेट हैज़ गॉन डाउन अ बिट टू 13.91. with this run rate the score will be around 140-145, or if they cross 150 that will be a good total. Again there's a hold up, again requesting players to please go on with the game. We have one more game after this. और बहुत अच्छी इन स्विंगिंग डिलीवरी, बॉटम एज लगा टूवर्ड्स द डीप फाइन लेग और सिर्फ एक ही रन बनेगा. और इस तरह स्कोर जो है 110 लास्ट बॉल ऑफ द 8th ओवर, और आमिर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. और अच्छा शॉट खेला रमीज़ा जूनियर ने, लेकिन वहाँ सीधा स्ट्रेट टू द फील्डर टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट, और फील्डर ने कोई मिस्टेक नहीं की. अगेन इट्स अ स्लाइटली विंडी सिचुएशन, couldn't really connect the ball as good as he wanted, went all the way to the boundary, और वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद, उनको कुछ भी हिलना नहीं पड़ा, और इस तरह ये एक और विकेट का नुकसान उठाया ह्यूस्टन स्टैलियंस ने. काफ़ी जो है वो इस वक्त ह्यूस्टन स्टैलियंस के लिए not a good timing to lose wickets. They got, this is our second back-to-back wicket they lost, और इससे it will may impact their target they were trying to achieve. देखेंगे किस तरह इसको ओवरकम करते हैं. बट अगेन काफ़ी बड़ी टीम है ह्यूस्टन स्टैलियंस की. काफ़ी जो है वो बड़ी टीम है ह्यूस्टन स्टैलियंस की. ये जो है अब ये हमारा कमेंट्री बॉक्स है, हमारे साथ इस वक्त हसन जलील साहब मौजूद, और भी काफ़ी फैमिलीज़ आई हैं, हमारे गेम एंजॉय कर रही हैं. सो इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम ह्यूस्टन एरिया, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस and enjoy the beautiful weather and a beautiful cricket game. Abrar Ali from Pakistan Stars, SoCal Qalandar, of course they lost the game, they're disappointed. Pakistan Stars जो है waiting for their finals. और इस तरह काफ़ी सारे लोग जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं और इन्जॉय कर रहे हैं गेम. सो इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम ह्यूस्टन एरिया, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस एंड वॉच दिस ब्यूटिफुल एक्साइटिंग प्ले ऑफ गेम्स. और देयर इज सम फील्ड एडजस्टमेंट. तौसीफ जो है मेकिंग सम फील्ड एडजस्टमेंट. ऑफ कोर्स ये अच्छा इस वक्त फेज़ आया है फॉर द गेम. अगेन वी हैव गॉट फ्यू फैमिलीज have joined us and watching, enjoying the weather and enjoying the beautiful game of cricket. If you are listening to us from Houston area, please come and join us and enjoy this game. And if you are watching us, please continue to watch.
We have exciting final after this. This is semi-final number 2, Houston Stallions versus Lodai Zalmi. और ये वाइट का इशारा टूवर्ड्स द लेग साइड. जैन नकवी आए हैं बैटिंग करने. जैन भी है वो काफ़ी पुराने नाम, आई मीन काफ़ी अरसे से ह्यूस्टन में अपना नाम जमाते हुए. वेरी एग्रेसिव बैट्समैन. got a chance to play with him, along with him, against him a lot in different occasions. बहुत ही aggressive batsman, left-handed batsman है जैन नकवी. वो इस वक्त फेस करेंगे उमर को. और अच्छी डिलीवरी, फुल टॉस थी, कनेक्ट करने में कामयाब हुए टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद और सिर्फ एक रन बनेगा. और इस तरह जो है वो स्कोर हो चुका है 113. 9th ओवर का खेल जारी है. बहुत अच्छा आई वुड से पुल बैक किया है लोडाई ज़ल्मी ने. एट वन पॉइंट इट वाज लुकिंग दैट दे विल प्रॉब्ली क्रॉस 150, बट अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है 150 का टारगेट. बट स्टिल उसके बाद भी अभी 1.3 ओवर से गेम बाकी है. एनीथिंग कुड बी पॉसिबल. दे नीड बिग ओवर्स टू गो टूवर्ड्स द बिग टोटल ऑफ 150. उमर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है. उमर ख़ान ने तीन रन दिए हैं और एक विकेट भी हासिल की है और सिर्फ 3 बॉलें कराई हैं. तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उमर ख़ान की अब तक. और अच्छा स्विंग डिलीवरी कनेक्ट करने में कामयाब हुआ. फील्डर आते हुए, व्हाट अ कैच, एक्सीलेंट कैच बाय लोडाई ज़ल्मी फील्डर. काफ़ी एरिया ग्राउंड कवर किया उन्होंने और इस तरह ये एक और कैच लेने में कामयाब. और ह्यूस्टन स्टैलियन जो एक पॉइंट पे दे वर लुकिंग फॉर 150 प्लस टारगेट have lost their 3 consecutive wickets. Or look at the excitement in Lodai Zalmi team. They got important wickets at the right time. Or Houston Stallions are slightly in a bit of a bother. जो है उन्होंने 3 और 4 क्विक विकेट लूज़ की हैं. और Lodai Zalmi are really excited right now. At one point it was looking that they were probably going to score, Houston Stallions going to probably score 150 plus. It looks like a distant right now, probably difficult. लेकिन अभी भी जो है वो एक ओवर का 1.2 ओवर से गेम बाकी है. अब आए हैं इकरा खेलने के लिए. इकरा जो है वो कैप्टन भी है अपनी ह्यूस्टन स्टैलियंस की टीम में. अच्छे बॉलर भी हैं इकरा. I think I didn't get to see him batting in the league games because वहाँ तक तो गया ही नहीं मैच. लेकिन अब इकरा पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. They need to score as many as runs possible to stay within the reach of 130, 140, to make a good score, to have a fighting score. Again, Lodai Zalmi, they have a very good batting lineup. काफ़ी बड़ी जो है उनकी बैटिंग लाइनअप है. तौसीफ बहुत अच्छा खेलते हैं, कैप्टन भी हैं और ही सो फार ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल. और इकरा ने खेल दिया है टूवर्ड्स डीप मिड विकेट. फील्डर वहाँ मौजूद हैं और एक्सीलेंट फील्डिंग डिस्प्ले, वेरी डिसिप्लिन फील्डिंग डिस्प्ले बाय लोडाई ज़ल्मी. और ये आप देखें. और जैन आए हैं, जैन नकवी उनके साथ. इकरा फारूकी इकरा खेलेंगे. जो है स्कोर जो है मूव हो चुका है 114 पे. लास्ट बॉल है 9th ओवर की. काफ़ी एक्साइटिंग टाइम लग रहा है. थोड़ा प्रेशर में आए हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस. एक टाइम पे लग रहा था कि दे विल प्रॉब्ली गोना स्कोर 150, बट अभी जो है वो 150 जो है वो नहीं रहा. अब लगता है कि दे प्रॉब्ली गोना गो टू 130. एक ड्रिंक लेके आ जाओ, मेरी ड्रिंक ला दो. हाँ कोई भी ला दो, स्प्राइट ला दो, स्प्राइट. हाँ वो 7 इस वक्त जो है 114 रन बन चुके हैं और 8.5 ओवर्स हो चुके हैं. तो काफ़ी अच्छी जो है वो 9 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर 115. एट वन पॉइंट इट वाज लुकिंग दे विल प्रॉब्ली गोना क्रॉस 150, बट नाउ इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट. लास्ट ओवर में अगर उन्होंने 10-15 रन लिए तो इसका स्कोर विल बी अराउंड 130. उमर ने बहुत ही अच्छा ओवर कराया, बहुत अच्छी टाइमिंग में अच्छा ओवर कराया.
जो है 5 रन दिए और 2 विकेटें भी ली उमर ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग के हिसाब से लोडाई ज़ल्मी के लिए रहा। और वेरी गुड कमबैक, जो रन रेट जो है वो 12.78 हो गया। एट वन पॉइंट इट वाज इन 16 रन्स रीजन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस तरह स्कोर जो है वो 115, लास्ट ओवर बाकी है। और इकरा फेस कर बल्कि जैन फेस करेंगे। मेहरान ने एक ओवर में 16 रन दिए थे और 1 विकेट भी मिली थी। ओह, बहुत अच्छी डिलीवरी मिडल की तरफ थी और थोड़ी सी स्विंग हुई बॉल आउटसाइड, और इस तरह ये डॉट बॉल मिलेगी। बहुत ही अच्छा कम बैक फ्रॉम लोडाई ज़ल्मी। एट वन पॉइंट वाज लुकिंग दैट ह्यूस्टन स्टैलियन विल क्रॉस 150 विद ईजीली, बट अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जैन मौजूद हैं और ये शायद वाइट बॉल का इशारा होगा, वाइट बॉल होगी। और ये रन लेने गए और इस तरह ये इकरा जो है रन आउट हो गए हैं, और ये वाइट बॉल और इस तरह रन आउट। इकरा वांटेड टू टेक अ क्विक सिंगल बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट देयर। और जैन शोड नो इंटरेस्ट ऑफ रनिंग टूवर्ड्स द डेंजर एंड, और इस तरह इकरा सिर्फ एक बॉल खेलने के बाद रन आउट हुए। वाइट बॉल थी, तो बॉल तो नहीं ज़ाया हुई, लेकिन विकेट तो इनकी जो है वो ज़ाया हो गई। अब वेट करेंगे हु इज़ द नेक्स्ट बैट्समैन। थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए जैन खेलेंगे। और ये एक और वाइट बॉल, कोई ज़रूरत ही नहीं है इस टाइप की बॉल करने की, एक्स्ट्रा रन देने की फॉर लोडाई ज़ल्मी, बट इट्स अ गिफ्ट टू ह्यूस्टन स्टैलियंस एंड दे एक्सेप्टेड द गिफ्ट विद ओपन हार्ट। और एक और स्लो बॉल, बहुत ही अच्छी डिलीवरी की। जैन गोइंग अर्ली टूवर्ड्स द शॉट, लेकिन जो है वो उसको कामयाब नहीं हुए कनेक्ट करने में। और एक और डॉट बॉल मिलेगी। इस तरह 2 बॉलों पे सिर्फ 2 रन आए हैं। स्कोर जो है वो 117 हुआ है 12.54 के बाद। ये एक और स्लो, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, एक्सेलेंट डिलीवरी बाय मेहरान। बॉल उनकी अंदर आती है, इट्स लाइक अ लेग स्पिनर की तरह बॉल करा रहे हैं, अंदर आती है, पेस भी थोड़ा सा, फिर आखिर में बॉल थोड़ी सी स्विंग होती है और फिर वो लेग स्टम्प से बाहर निकल जाती है, और ये ऑफ स्टम्प से बाहर निकल रही है फॉर द लेफ्टी बैट्समैन। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं मेहरान। और ये शायद वाइड होगी क्योंकि जो है वो जैन ने जाने दिया। अगेन दैट वाज अ फ्री रन। आई मीन कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी बॉल करा रहे हैं, थोड़ा सा लाइन कंट्रोल करें। बहुत ही डिफरेंट टाइप की बॉलिंग एक्शन भी है, बॉलिंग डिलीवरी भी है। The score has moved up to 118. और इस तरह, और ये शायद ये स्कोर कार्ड से पूछेंगे क्या। 1 वाइड के बाद ये एक और जब कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं और टूवर्ड्स द डीप टू लॉन्ग ऑफ रीजन, और सिर्फ एक ही रन बनने का। इस तरह ये एक रन के साथ स्कोर हो गया है 126। 9.5 लास्ट बॉल है, 126 रन हो चुके हैं। देखिए कितना कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा कमबैक किया है लोडाई ज़ल्मी ने। एक पॉइंट पे लग रहा था कि स्कोर जो है वो 150 प्लस जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। 150 से और 126 तक पहुंचे हैं। और बहुत अच्छी डिलीवरी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिर्ज़ा, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए, और इस तरह जो है वो
वो विकेट का नुकसान. व्हाट अ कमबैक बाय लोडाई ज़ल्मी. इस तरह स्कोर जो है 126 ही ह्यूस्टन स्टैलियंस बना सके. और अब लोडाई ज़ल्मी को 127 रन चाहिए जीतने के लिए. काफ़ी बहुत अच्छा पुल बैक किया. जैसे मैंने बोला कि एक टाइम पे लग रहा था कि दे विल प्रॉब्ली बी स्कोरिंग समवेयर अराउंड 150 160. अब 126 है. अगेन स्टिल लॉन्ग, इट्स नॉट अ लो स्कोर. और इनको जो है अच्छा खेलना पड़ेगा लोडाई ज़ल्मी को, और विकेट वो कंट्रोल करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू विन दिस गेम. सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक विद द सेकंड इनिंग. सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा. क्या दिमाग में चीजें चल रही है ना. ब्रेक हुआ नहीं है, क्या हुआ? हमारे साथ अवैज़िया मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्टार, पाकिस्तान की जानिब से भी खेल चुके हैं और सुईगैस की नुमाइंदगी करते थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं. यहाँ के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन हिस्सा लेते रहते हैं और इनकी जो बैटिंग है उसका एक मखसूस अंदाज़ है. आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे. पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और जिसके हवाले से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल आमिर भाई, और ज़बरदस्त एक इवेंट करवाते हैं हर साल आमिर भाई. बहुत अच्छी एफ़र्ट है इनकी और एक अच्छा फ़न है यहाँ पे, क्योंकि हम बेसिकली तो 8 बॉल के प्लेयर हैं और टेप बॉल भी साथ एज अ फ़न के लिए खेलते हैं. और ज़बरदस्त टूर्नामेंट करवाते हैं हर साल आमिर भाई. उनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है और मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ. अवैस आप क्या समझते हैं कि रेड बॉल खेलने के बाद या वाइट बॉल खेलने के बाद और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद टेप बॉल खेलने में आपको एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज मैं ये कह सकता हूँ कि हार्ड बॉल खेलनी होती है ज़मीन की, मतलब ग्राउंड पे खेलनी होती है, ज़मीन पे खेलनी होती है. तो टेप बॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है. आपको हर बॉल जो है वो हवा में खेलना है सिक्स मारने के लिए, कि ओवर कम होते हैं. तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि आप ऊपर से छक्का मारना मुश्किल होता है, नीचे खेलना थोड़ा आसान होता है. तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ टेप बॉल पॉपुलर हो रही है और मैंने अभी अपनी कमेंट्री के दौरान बताया था कि इस वक्त दुनिया भर के 31 मुल्कों में टेप बॉल बाकायदा खेली जा रही है और 8 एशियन मुल्कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो इसकी क्या वजह है इतनी पॉपुलैरिटी की? देखें, जब से सोशल मीडिया आया है स्पेशली पाकिस्तान में टेप बॉल का बहुत क्रेज़ है. ज़्यादातर लोग जो है टेप बॉल को पसंद करते हैं. वो इस वजह से कि शॉर्ट फॉर्मेट है. पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो 8-10 ओवर के मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे 3 ओवर के 4 ओवर के मैचेस होते हैं. तो शॉर्ट गेम होती है, लोग एंटरटेन होते हैं चौके छिक्के देख के. तो इस वजह से वो ज़्यादा लाइक करते हैं इस क्रिकेट को.
अपनी टीम के चांसेस को आप कैसे देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? हमारे पास अलियास है, रमीज़ राजा जूनियर है, साद अली है, वकास है, मैं हूँ। हम बेसिकली तो सारे 8 बॉल खेलने वाले हैं। जी हाँ। तो अभी टेप बॉल तो हम एज अ फ़न के लिए खेल रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे कि इस टूर्नामेंट को विन करें इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए आप समेत, सभी बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं और मैं समझता हूँ जो परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं वही इस बात का सबूत है। तो मेरा ख्याल है कि आपके बड़े अच्छे चांसेस हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, इंशाल्लाह बस आप हमारे लिए दुआ करें कि हम ये जीतें इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी, एक और प्रॉमिसिंग यंग अपकमिंग प्लेयर, और इन्हें एक एजाज़ हासिल है कि इन्होंने पिछले टूर्नामेंट में ये वाहिद बैट्समैन थे और इस तरह जो स्कोर 126 बनाया है ह्यूस्टन स्टैलियंस ने, और 127 टू विन फॉर लुडाई ज़ल्मी. Lodai Zalmi, if you are listening to us, please send your players or batsmen to start the inning. जी हाँ, वी ऑल सेट टू स्टार्ट द सेकंड इनिंग. तौसीफ अहमद आए हैं जो कि कैप्टन हैं लुडाई ज़ल्मी के. अगेन देयर चेसिंग 127 रन्स, और मोहम्मद इलियास करेंगे बॉलिंग. मोहम्मद इलियास जो है वो काफ़ी वेल नोन बॉलर है, पाकिस्तान में PSL से भी खेलते रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने खेला है. और अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छी स्विंग,
और क्रॉस द लाइन खेलने गए, स्ट्रेट बैट से खेलते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन इवेंट टू क्रॉस द लाइन और पहली डॉट बॉल मिलेगी। ह्यूस्टन स्टैलियंस की जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी है, अच्छा वो खेलते हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस की। अब ये मोहम्मद इलियास जो है वेरी वेल नोन बॉलर इन पाकिस्तान, पीएसएल में भी खेलते रहे। और बहुत अच्छी डील, शायद वाइड कॉल होगी, वाइड कॉल की अंपायर ने। बॉल देखेंगे काफ़ी स्विंग हो रही है जैसा आपने देखा, थोड़ी सी लाइन से बाहर थी बॉल और वो शायद जो है वो कंट्रोल लाइन लेंथ तो सही थी लेकिन वो लाइन कंट्रोल नहीं कर पाए और इस तरह जो है वो एक रन मिलेगा एक्स्ट्रा का लोधी ज़ल्मी को और कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छा पिक किया तौसीफ़ ने, लेग की तरफ बॉल थी, बहुत अच्छे बैट्समैन है तौसीफ़ और अपने लीग गेम में ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर हिज टीम और अभी भी चैम्पियनशिप में ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन सो फार और आई थिंक बैकबोन है अपनी टीम के लिए, लोधाई ज़िल्मी के लिए। और मोहम्मद इलियास को उन्होंने बाउंड्री स्कोर की टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट। मोहम्मद इलियास दोबारा आएंगे और अच्छा शॉट खेला है और ये है बहुत बड़ी विकेट मिली है ईस्टर्न स्टैलियंस को। एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ द फील्डर, अच्छा शॉट खेला टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑन, फील्डर वहां मौजूद, स्ट्रेट टू द फील्डर। व्हाट अ विकेट फॉर ईस्टर्न स्टैलियंस, आई थिंक इट मे बी अ गेम चेंजर फॉर देम। जो कि तौसीफ़ अहमद जो कि कैप्टन भी हैं लड़ाई ज़ल्मी के, वो एक बाउंड्री बनाने के बाद पवेलियन में वापस, बिग लॉस फॉर लड़ाई ज़ल्मी और इस तरह जो है काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हसन साहब इनको। जी हाँ, डेफिनेटली, और एक अच्छा खासा टारगेट है जो ये चेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर विकेट, ख़ासतौर से ऐसे बैट्समैन की विकेट जो कॉन्फिडेंट भी हो, स्टाइल भी अच्छा हो, एग्रेसिव भी हो, अगर उसकी विकेट गिर जाए तो यकीनी तौर पे इट्स ए बिग सेटबैक। लेकिन अभी बहुत बैटिंग बाकी है, अभी तो स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स है। तो कम से कम, जिस तरह मैं बार बार अपनी कमेंट्री में कहता रहा हूँ, हमेशा उसूल है कि अगर आप एक अच्छा टारगेट चेस कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 बैट्समैनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और आपको यू नीड एटलीस्ट 2 और 3 बिग पार्टनरशिप्स। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिग पार्टनरशिप चाहिए। थोड़ा सा जल्दी मेरे ख्याल में किया क्योंकि 126 जो है वो रिलेटिवली नॉट अ बिग स्कोर, बट और बहुत अच्छा शॉट पुल किया और ये 6 लगाने में कामयाब। शॉर्ट बॉल थी जीशान को और जीशान ने कोई मिस्टेक नहीं की और इस तरह एक और बड़े नाम है जीशान अपनी टीम के, अच्छा खेलते हैं और इस तरह उन्होंने दिखाया अपनी एबिलिटी कि पहली बॉल शॉर्ट बॉल मोहम्मद इलियास की, उसका पूरा फ़ायदा उठाया और इस तरह 6 रन लेने में कामयाब। और इस जो रन रेटिंग का 16.5 है, अगेन दे आर चेसिंग 127 और एक खिलाड़ी इनका कैप्टन आउट हो चुके हैं, बट इनको चाहिए जैसे हसन साहब ने कहा कि और भी प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बड़े गेम में यू लूज विकेट्स बट अदर प्लेयर्स नीड्स टू स्टैंड अप एंड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जीशान बहुत अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छा लेंथ, बड़ा दोबारा क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन जो है बॉल बहुत बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ और ये डॉट बॉल मिली। मोहम्मद इलियास, वेरी वेल नोन प्लेयर ऑफ ह्यूस्टन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ही प्लेस फॉर पीएसएल ऑल्सो और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं डिफरेंट इन ओडीआई एंड T20। और एक और बहुत अच्छी डिलीवरी, बहुत अच्छा पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद इलियास। आई थिंक आफ्टर ही वेंट फॉर अ 6 शोड हिज फ्रस्ट्रेशन के वो 6 खाने के बाद उन्होंने जो है ना काफ़ी अपनी लाइन थोड़ी चेंज की क्योंकि वो जो 6 जिसमें गया थोड़ी सी बॉल शॉर्ट हुई और जीशान ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया था। लेकिन मोहम्मद इलियास केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग और जो नेक्स्ट 2 बॉल्स डॉट दी और इस तरह पहले ओवर के अख्ताम पे लोधाई ज़ल्मी ने 11 रन स्कोर किए हैं और उनका जो है 1 विकेट का नुकसान उठाया है लोधाई ज़ल्मी ने।
और इस वक्त असद मिर्ज़ा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मिर्ज़ा ए असद इनका नाम फर्स्ट नेम है। बहुत अच्छे बॉलर हैं, ह्यूस्टन में काफ़ी जगह खेलते रहे हैं असद मिर्ज़ा। और टेप बॉल में काफ़ी इनका बड़ा नाम, काफ़ी बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा हिस्सा रहा है। शॉर्ट बॉल से टूवर्ड्स द लेग साइड, लेकिन वहाँ डीप फाइन लेग की तरफ फील्डर वहाँ मौजूद थे और इस तरह जो है वो एक रन डॉट बॉल मिलेगी। जो है एक रन डॉट बॉल मिलेगा। अच्छा स्टार्ट किया मिर्ज़ा ने, असद मिर्ज़ा। और उनके सामने मोहम्मद तैमूर शायद खेल रहे हैं, मोहम्मद क्या मोहम्मद तैमूर हैं शायद, अच्छे बैट्समैन के जाने जाते हैं। और रस्सी मिर्ज़ा आए और बहुत अच्छा शॉट खेला, कोई चांस नहीं फील्डर की तरफ, टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट फॉर अ ह्यूज 6। और जैसे मैंने कहा था इस बॉल से पहले कि काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और उनके अपने कैप्टन, दे लॉस देयर कैप्टन वेरी अर्ली द थर्ड बॉल ऑफ द इनिंग। बट जैसे हसन साहब ने कहा कि और प्लेयर्स दे नीड टू स्टैंड अप फॉर दिस क्रिटिकल इनकाउंटर। और ये शायद वाइड होगी तो, और कीपर से मिस हुई बॉल, लेकिन वहाँ पे लकीली जो है वो थर्ड मैन पे मौजूद थे और शायद बाउंड्री नहीं मिल सकेगी। और ये वाइड पे एक और रन आया, एक रन और ऐड हुआ। इस तरह स्कोर मूव्ड अप टू 18 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और भी दूसरे खेल का ओवर खेल जारी है। लोडियाई ज़ल्मी जो हैं उनकी बैटिंग में भी जो है वो खासी डेप्थ है और अभी 2-3 आने वाले जो बैट्समैन हैं वो बहुत ही हार्ड हिटिंग भी हैं और टेक्निकली मैं समझता हूँ बड़ा सूट करते हैं वो इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो अपना थोड़ा सा एक पेस मेंटेन करें तो वो टारगेट हासिल कर सकते हैं। जी हाँ हसन साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि टारगेट अब इतना बड़ा टारगेट नहीं, जिस तरह ह्यूस्टन स्टैलियंस ने इनिंग स्टार्ट की थी लग रहा था कि वो 150 शायद क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन लोडी ज़ल्मी ने लास्ट 3 ओवर्स में काफ़ी कंटेन किया ह्यूस्टन स्टैलियंस को और सिर्फ 126 थी। और बहुत अच्छा शॉट, फील्डर शायद नीचे आएंगे लेकिन ओवर द हेड फॉर अ 1 मोर 6 और बॉल बिल्कुल बैट के नीचे आई और उन्होंने अच्छा कनेक्ट किया जीशान ने, मोहम्मद ने। और ये इस तरह 6 रन और मिलेंगे लोडाई ज़ल्मी को। अच्छा स्टार्ट हुआ है अब तक। सिर्फ उनकी पहली विकेट जो है वो कैप्टन की विकेट उन्होंने लूज़ की, लेकिन जैसे हसन साहब ने कहा अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग लाइन काफ़ी डीप है। लोडाई ज़ल्मी की काफ़ी बड़ी टीम है, कैलिफोर्निया से उनका ताल्लुक़ है, काफ़ी टूर्नामेंट जीते रहे हैं। लास्ट चैम्पियनशिप भी इन्होंने यहाँ पे ह्यूस्टन में जीती थी। काफ़ी बड़ी टीम के साथ आए हैं दफ़ा, तौसीफ़ और जीशान, और अच्छी डिलीवरी असद की इस दफ़ा। चेंज किया पेस, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ऑफ कोर्स कनेक्ट नहीं कर पाए और ये एक डॉट बॉल मिलेगी ह्यूस्टन स्टैलियंस को। रन रेट जो है वो 13.09 है, देयर ऑन पार विद द रिक्वायर्ड रन रेट। 126 चाहिए, 127 टू विन, 126 टारगेट कर रहे हैं। और अच्छा शॉट खेला इस दफ़ा फिर टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट और 6 रन मिलेंगे लोडाई ज़ल्मी को। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, अगर आप देखेंगे उसमें टाइमिंग जो है वो बड़ी काउंट करती है। आप देखिए कि इसमें भी हालांकि ये बॉल ज़्यादा उछलती भी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें देखिए आपको ज़ोर से स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप शेयर टाइमिंग के साथ आप गेंद को जो है वो किसी भी फासले पर भेज सकते हैं। अभी जो स्ट्रोक खेले गए पूरा बल्ला नहीं घुमाया गया, लेकिन जो कलाई का इस्तेमाल हुआ और चूँकि मिडल किया गेंद को और टाइमिंग बहुत अच्छी थी तो उन्होंने 6 रन हासिल कर लिए। इट्स ए गुड साइन और मेरा ख्याल है अच्छे जा रहे हैं अभी तक ज़ल्मी, और अगर इसे कंटिन्यू कर सके तो बड़ी बात होगी, क्योंकि इन्हें कम से कम एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए है। 50-60 रन तक अगर इनकी कोई विकेट ना गिरी तो फिर इनकी पोजीशन खासी मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, काफ़ी मजबूत हो सकती है। 2 ओवर के अख्ताम पे 31 रन बना चुके हैं और उनको अभी भी आई थिंक 95 रन चाहिए इन 8 ओवर्स। सो अभी भी लॉन्ग वे टू गो। अच्छा स्टार्ट किया, उवैस ज़िया आए हैं, उनको जो उवैस ज़िया अनफॉर्चुनेटली couldn't shine with the bat in the semi-finals, लेकिन of course he is now trying his luck with the ball, लेकिन क्या कर पाते हैं। अच्छे पेस से बॉल कराते हैं उवैस ज़िया।
और अच्छी डिलीवरी थी, वहाँ लेग फील्डर मौजूद हैं और बहुत अच्छा, और थ्रो भी अच्छा था, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब होंगे। एक्सेलेंट फील्डिंग द डीप, और 2 रन तक ही महदूद रहे लोडाई ज़ल्मी। और स्कोर जो है वो 33 रन हो चुका है। इस वक्त तीसरे ओवर का खेल जारी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल होने जा रहा है ये। और अच्छा शॉट, फुल टॉस थी लेकिन इसको कनेक्ट नहीं कर पाए सही से, और बॉल गई टूवर्ड्स द गली। आई थिंक आउटसाइड एज लगा बैट का। फुल टॉस थी, बड़ा शॉट खेलने का अपॉर्चुनिटी थी उनको, लेकिन आई थिंक शेयर पेस की वजह से बॉल थोड़ी सी स्विंग हुई और वो सही तरह मिडल नहीं कर पाए। और अब जीशान आए हैं फेस करने के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं जीशान। आई थिंक इज प्रॉब्ली द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तौसीफ जल्दी आउट हो गए थे, पहले ही ओवर में उनकी विकेट गिरी थी, लेकिन जीशान ने बेड़ा उठाया और अभी तक तो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा शॉट खेला है। लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है। फील्ड प्लेसमेंट जो है इज़ अनबिलीवेबल बिकॉज स्टिल विद इन द पावर प्ले, और यू कैन ओनली हैव 2 आउटसाइड इन द पावर प्ले। लेकिन जो फील्ड प्लेसमेंट जो की है, बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट की है। 2 शॉट्स गए तेज़, लेकिन वहाँ दोनों जगह फील्डर मौजूद थे और इस तरह सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बना सके। और बहुत अच्छी डिलीवरी ओवेजिया की, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं ओवेजिया। 5 बॉलों पे 4 रन दिए हैं अब तक। उनके 12.35 रन रेट है लोडाई ज़ल्मी का। ऑलमोस्ट द सेम what they need right now. 126 है, इट्स नॉट अ मैसिव टोटल, लेकिन स्टिल 126 फाइनल में बनाना अगेंस्ट द बॉलिंग ऑफ स्टैलियन। और अच्छा शॉट खेला है इस दफ़ा ओवर द हेड ऑफ एक्स्ट्रा कवर फॉर अ बाउंड्री। बहुत अच्छा क्लीन हिटिंग, जिससे बिल्कुल इससे पहले हसन साहब ने जिस तरह कहा कि टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप शेयर पावर नहीं बल्कि टाइम अगर करेंगे बॉल को, तो किसी भी बॉल में, चाहे वो टेप बॉल हो, चाहे वो वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, टाइमिंग रियली काउंट्स अ लॉट। और जिस तरह भी आपने ये शॉट में देखा कि बहुत अच्छा टाइम किया बैट्समैन ने ओवर द हेड ऑफ एक्स्ट्रा कवर, और ये 4 रन मिलेंगे इस तरह। स्कोर जो है वो 39, रन रेट इज़ 13। रिक्वायर्ड रन रेट मे हैव कम डाउन अ बिट, बिकॉज जो है 12.7 की जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट थी एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग। अभी तक वो 13 रन रेट पे जा रहे हैं। और इस तरह जो अभी देखना होगा कि कितना इनके जो रिकॉर्ड रन चाहिए। 7 ओवर्स का गेम बाकी है अभी भी, काफ़ी लॉन्ग वे टू गो। Houston Stallions, just a reminder कि Houston Stallions versus लोडाई ज़ल्मी। रिक्वायर्ड रन रेट इज़ 12.57। इस वक्त जो है वो 3 ओवर में 39 रन्स बनाए हैं लोडाई ज़ल्मी ने। अब देखते हैं कि कौन आएंगे नेक्स्ट बैट्समैन। वक़ास आए हैं बॉल करने के लिए। ह्यूस्टन स्टैलियंस ने 126 बनाए टोटल। एक टाइम पे लग रहा था दे प्रॉब्ली गोना क्रॉस 150, बट 126 ही मैनेज कर पाए। वक़ास आते हैं, बहुत अच्छी बॉल, स्विंग आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टम्प, और सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनेगा। वो लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद। पावर प्ले का इख्तिताम हो चुका है अभी। नाउ यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 5 फील्डर्स आउटसाइड, और ऑफ कोर्स दे नीड टू गो ऑन अ लिटिल डिफेंस। दे वांट टू कवर ऑल दिस बाउंड्रीज, बिकॉज बाउंड्रीज तो चाहिए उनको हर ओवर में लोडाई ज़ल्मी को। और ये बिल्कुल लाइन नहीं कंट्रोल कर पाए। बॉलर चेंज किया पेस उन्होंने, बट आई थिंक ही लॉस्ट द ग्रिप ऑफ द बॉल, और जहाँ वो बॉल लैंड करना चाहते थे वहाँ लैंड नहीं हुई बॉल, और बॉल चली गई लेग की तरफ। और इस तरह ये एक्स्ट्रा रन आया है फॉर लोडाई ज़ल्मी। Again, it's a semi-final number 2. Pakistan Stars won the semi-final number 1 against SoCal Qalandar. और शॉर्ट बॉल थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पेस अच्छा था, तो इट वाज देयर टू हिट, बट पेस शायद नहीं पिक कर सके बैट्समैन, और ये एक डॉट बॉल मिली। अभी तक तो अच्छी बॉल करवा रहे हैं। अभी तक तो वक़ास पहला ओवर है वक़ास का, और 2 बॉलों पे 2 रन दिए हैं।
ये अभी next 2-3 overs going to be very critical for both the teams. Lodai Zilmi, of course, they want to stay on par with the required run rate. और similarly Houston Stallions wants to take some wickets ताकि वो Lodai Zilmi को pressure में ला सके. और बड़ा शॉट खेला लेकिन फील्डर के पास नहीं जाएगी डायरेक्ट, और एक बाउंस होते हुए फील्डर के पास पहुंची और सिर्फ एक रन मिलेगा. अब ज़िशान आए हैं फेस करने के लिए. ज़िशान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 20 रन बना चुके हैं, 9 बॉलर उन्होंने फेस की हैं. हालांकि दे लॉस्ट द कैप्टन तौसीफ इन द फर्स्ट ओवर, थर्ड बॉल of the first over, but Zishan has taken the responsibility, standing up to the event. Big event for Lodai Zilmi, of course, a semi-final. No chance to make any mistake. अगर आपने यहाँ focus lose किया तो you will probably going to be out of the tournament because a knockout game. अच्छी डिलीवरी थी, थोड़ी सी रीच से बाहर बैट्समैन के ऑफ की तरफ, और नहीं जा सके बॉल के नीचे और सीधा खेला टूवर्ड्स सिंगल टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑफ रीजन. और वक़ास कंटिन्यू करेंगे. अच्छी बॉलिंग की है अब तक वक़ास ने, 4 बॉलों पे 4 रन दिए हैं और बहुत अच्छी डिलीवरी. लेकिन वहाँ टूवर्ड्स डीप मिड विकेट इकरा वहाँ मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग की और क्विक रिलीज ऑफ द बॉल टूवर्ड्स द बॉलर, और सिर्फ एक रन आएगा. अच्छा ओवर मिला है ये ह्यूस्टन स्टैलियंस को. 5 बॉलों पे 5 रन मिल दिए हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस ने, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 11.48 हो चुकी है. इसका मतलब है required run rate may have gone a bit. Let me check. I think it's about 13 now. जी 13.46 is the exact required run rate. तो अच्छा पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये एक्स्ट्रा रन मिलेंगे. एक्स्ट्रा रन जो है is really not good for the team, especially when you're defending a low if you're defending a low target or low score, then extra run जो है वो hurts you a lot, especially जब आपका इतना अच्छा ओवर चल रहा होता है. और ये अंपायर वाइड की कॉल थी, लेकिन शायद इट टच द बैट्समैन समहाउ, तो अंपायर ने उसको लेग बाय करार दिया और ये एक डॉट बॉल काउंट होगी. इस तरह 4 ओवर के अख्ताम पे स्कोर हो गया है 44. Run rate is 11. Required run rate is almost touching 14. तो अभी अच्छा पुल बैक किया ह्यूस्टन स्टैलियंस ने. इस शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम 1 over कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एज यू कैन सी 13 रन रेट था, वो केम ऑल द वे डाउन टू 11, और रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप टू 13. सो 1 ओवर से थोड़ा सा मैच का नक्शा थोड़ा सा बदला है. देखें कि क्या कर पाएंगे आगे. Adil, fast bowling is an art. And naturally, they are very, very young players, inexperienced players. So they try to extract maximum speed. And that's why they lose the line and length and do a lot of wide balls. I will quote a classic example of Wasim Akram. Wasim Akram always bowled with a shortened run-up, right? And he never tried to bowl extra fast. He kept his line and length and he tried to move the ball. I quote an instance, a very, very interesting one for the viewers after this delivery. एक और अच्छी गेंद, इस मरतबा भी कोई ख़ास तरीक़े से स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं हुए. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं साथ. It was way back in 1988 and a triangular tournament was being played in Australia, West Indies, Australia and Pakistan. Another boundary. This takes the score on to 49 for the loss of 1 wicket, and Zishan moves on to 25. So Wasim Akram was not fit. Pakistan lost the first match against West Indies, and the second match was, they lost 2 matches rather. So the third match was very, very important, crucial. It was being played at Perth. So Imran insisted Wasim that you should play in this game.
So Wasim was bowling with hardly so short run up, hardly 3 or 4 yards. So Richie Beno was standing with me. I came out of my commentary box and stood there in the balcony. So Richie Beno came after finishing his stint. He also stood there. So we were talking to each other. In the meantime, Wasim Akram bowled a Yorker to Johns. It was a swinging Yorker and it was so quick off the wicket that Johns, who was in full form at that time, he was clean bowled. So I still remember that Richie Veno was so excited that he shook my hand and said, "Oh my God, what a bowler! Only Wasim could do it." It was a great tribute. So Wasim always, and you might have heard that Wasim is the only bowler who can bowl 6 different deliveries in 1 over. So that you should stress upon deliveries and the variety and line and length. Then you can be a very, very successful bowler. You're absolutely right. Of course, what a story! But a good to listen this story. बिल्कुल लाइन और लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. पेस के साथ जो है आप जो है कैन गो फॉर रन्स. और ये टॉप एज लगा, फील्डर वहाँ मौजूद थे लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए. आई थिंक सलमान थे उसके बॉल के नीचे, काफ़ी ऊंची गई थी बॉल. और समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू पिक अप द बॉल इन द डार्क स्काई. और ये लॉस किया बॉल को इन्होंने और इस तरह ये कैच ड्रॉप हुआ. कुड बी अ कॉस्टली मिस फॉर ह्यूस्टन स्टैलियंस, यू नेवर नो. जीशान आई थिंक वाज देयर जब ये शॉट खेला. जीशान जो है वो 27 रन पे खेल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है अब तक 15 बॉलों पे. और इस तरह 52 रन एट द एंड ऑफ ओवर नंबर 5. रन रेट इज 10.4. अगेन दिस ओवर इज़ नॉट टू बैड. दे ओनली गिवन 8 runs, well below par. Of course, the required run rate was 13 before the start of this over. Now I think it went up to maybe 14 or 14.5. तो अच्छा फेज चल रहा है ये गेम का. Still really balanced right now. You never know who's going to win this game. The required run rate has gone up to 15 to be exact. 75 runs चाहिए उनको 5 ओवर में. तो अगेन जैसे मैंने कहा था 2 ओवर पहले कि जो नेक्स्ट 2 overs 3 years गेम है, दैट विल रियली टेल यू विच डायरेक्शन दिस गेम इज़ हेडिंग. आई थिंक इज़ गोना गो टूवर्ड्स अ वेरी क्लोज फिनिश. अभी तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हुए हैं, लुदाई ज़ल्मी के. दे हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप और जीशान और मोहम्मद जो है दे स्टैंडिंग अप टू द इवेंट और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं. हालांकि अपना कैप्टन दे लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और बहुत अच्छी डिलीवरी ओएजिया की. ओएजिया ने पहला ओवर भी बहुत अच्छा कराया था, सिर्फ और सिर्फ 8 रन दिए थे. ऑफ कोर्स ही इज शोइंग हिज एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट नोन टू बी अ बॉलर व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और व्हेन यू सी हिम इन इंटरनेशनल लेवल. बट या ही इज़ नाउ ही इज शोइंग हिज बॉलिंग एबिलिटीज़ ऑल्सो. बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी पेस के साथ. और बहुत अच्छी डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी बाय ओएजिया. व्हाट अ विकेट. और जीशान जो है वो बोल्ड हो गए. व्हाट अ डिलीवरी, स्विंग हुई इनसाइड और बहुत बड़ी विकेट मिली. It was a wonderful Yorker right in the block hole, and batsman never expected this kind of delivery. So he's clean bowled and a very, very important wicket. So they are back into the game, and it's 2 wickets down for 52. A very interesting situation. There are a lot of people down here in the ground. Some families also watching the match and enjoying the atmosphere. It's a very, very pleasant evening here. And it's a beautiful sight looking straight, because we have a dark background and the lights are on, so they are glittering and filling up the ground. So it looks beautiful, green grassy ground with players spread all over the ground. So it's a beautiful sight. This ground is developing into an international standard ground very soon. We have a giant screen, we have a digital side screen, then we have a very good outfield. We are preparing 3 or 4 turfs, and the work is going on a beautiful square. So all ingredients will be there, and naturally people are going to watch some exciting cricket, some superstars coming here to play cricket and enjoy. So a lot of cricket to come. एक और बड़ा अच्छा शॉट इस मरतबा भी गेंद
लेग और मिडिल स्टंप पर विकेटों के बिल्कुल करीब, मगर बैट्समैन उसे खेलने में कामयाब हुए। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में, 54 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और ये छठा ओवर है इनिंग्स का। तो 4 ओवर का खेल बाकी है, अभी भी मैच बिल्कुल बराबर है, बैलेंस। एनी टीम कैन विन। अगर 1-2 विकेटें गिर गई तो ह्यूस्टन की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। 2-3 ओवर अच्छे चले गए तो ज़ाहिर है उनकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। और इस मरतबा ड्राइव करने गए थे, गेंद आई विकेट कीपर के पास, जिन्होंने कॉट बिहाइंड की अपील की और अंपायर ने आउट करार दिया। लेकिन जो बैट्समैन हैं वो बिल्कुल कतन जो है वो खुश नज़र नहीं आ रहे। वो बार बार कुछ बता रहे हैं, गालिबन वो ये बता रहे हैं कि बैट को गेंद नहीं लगी, बल्कि बैट ज़मीन पे लगा था। बैट्समैन को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि वो आउट हो चुके हैं। तो अभी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस जारी है बिटवीन द 2 बैट्समैन एंड द अंपायर। अच्छा, अब तो आदिल टेक्निक आ गई है और ये एक्शन रिप्लेस भी होते हैं, स्लो मोशन भी होता है, बॉल ट्रैकिंग भी होती है, तो बड़ा आसान हो गया है। अंपायर के ऊपर से बोझ बहुत कम हो गया है। लेकिन आप ज़रा विजुलाइज़ कीजिए वो ज़माना जब कुछ भी नहीं था, तो सारा बोझ अंपायर्स पर था। जो इल्ज़ाम होता था वो अंपायर के सर आता था कि ये चीट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और अंपायर पर भी इतना ज़्यादा प्रेशर होता था कि ये गलती और इतनी थैंकलेस ही जॉब है कि आप 10 डिसीजन बेहतरीन दे दें, कोई तारीफ़ नहीं करेगा आपकी। एक आपने गलत दे दिया तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा हसन साहब ने। इसी तरह दैट रिमाइंड मी ऑफ अ विकेट कीपर पोजीशन। व्हाई आई से दैट बिकॉज आई एम अ विकेट कीपर मायसेल्फ। तो इफ आई टेक कैचेस नोबडी सेज टू मच, बट इफ आई ड्रॉप अ वन कैच I have to listen for it like about for the rest of the game. So the very thankless job as an umpire भी और wicket keeper भी position भी, आप जो है you're expected to make everything right, and if you make one mistake you will be called. मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। अलीम डार, आपको पता है दुनिया के मायनाज वो जो हैं वो अंपायर हैं, और अब तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा 400 से ज़्यादा मैचेस करने वाले वो वाहिद अंपायर हैं। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि यार आप इतना प्रिसाइज फैसले देते हैं और इतने करेक्ट फैसले देते हैं, तो क्या वजह है, इसके लिए आपने क्या किया? आपकी आइज़ क्या इतनी शार्प हैं या आपने कोई ख़ास प्रैक्टिस की? वो कह लगे नहीं, असल में हुआ ये कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अंपायरिंग करूँगा, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में मुझे कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो मैंने कहा मैं टेस्ट में तो आ नहीं सकता, तो मैं अंपायरिंग की तरफ चला जाता हूँ। तो जब मैंने कोर्स मुकम्मल किया और कुछ टिप्स हासिल की, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं शाम के वक्त जो है वो मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करता था, एक सिंगल विकेट लगाता था, और उसके बाद मैं अपने जो उनके बॉलर्स होते थे उनको मैं कहता था इस विकेट को हिट करो। अच्छा, और कोई एक बैट्समैन सामने खड़ा कर देते थे हम। अब कह लगे मेरा ये होता था, मैं उनसे कहता था तुम्हारे लिए क्विज़ है, जो गेंद लगेगी मैं डिसीजन दूंगा, तुमने मुझे बताना है कि गेंद सही लगी, गलत लगी, स्निक हुआ, नहीं हुआ। कह लगे वो करते करते मेरी आई इतनी शार्प हो गई कि जो अगर वो सिंगल विकेट को भी टच करती थी ना ज़रा सा, तो मुझे मालूम हो जाता था कि उसने विकेट को टच किया है। जी बहुत अच्छी कॉल। और ये इस तरह शायद एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा सो कैल कलंदर को। डीप मिड विकेट की तरफ खेला था, वहाँ मोहम्मद इलियास मौजूद थे और मेड नो मिस्टेक, और इस तरह ये एक और विकेट का नुकसान ना। थोड़ा चेस जो है थोड़ा सा डीरेल हो गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा खेले थे दिशान और उनके साथ जो बैट्समैन थे, लेकिन इस तरह चेस थोड़ा सा डीरेल हुआ। दे लॉस्ट 4 विकेट्स। और जो है 3 विकेटें इस ओवर में ओवेस जिया ने 3 विकेटें ली हैं। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जो है वो सेमीफाइनल है, और 3 विकेटें जो है ना वो 3 विकेटें गिरी हैं। बहुत बड़ा ओवर मिला है ये स्टैलियंस को। दे केम बैक टू द गेम इन अ बैंग, और ये ओवेस जिया ने ऑफ कोर्स ही कुडंट perform with the bat, but he performed really well with the ball and got 3 wickets in the last over. इस तरह जो है वो 4 आउट हो गए हैं लोडाई ज़ल्मी के, और स्कोर जो है 6 ओवर के बाद 54, जो कि है रन रेट जो है वो 9 हो गया, और आई एम श्योर रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप। अब जो है लोडाई ज़ल्मी, आई थिंक नाउ दे ट्रूली अंडर प्रेशर। बहुत प्रेशर में आ गए हैं लोडाई ज़ल्मी। उनको जो है वो
वक़ास आएंगे। वक़ास ने अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए हैं और बहुत अच्छी स्लो डिलीवरी और एक और डॉट बॉल। Run rate जो है has gone up to 19.04. Now Houston Stallions is truly on top, but of course it's not over yet. The game is not over until it's over. लोडाई जल्मी का अगर डग आउट आप देखें तो थोड़ा क्वाइट है. Of course, they lost their first game in the league, but they came back very strong. Won against GM Sports. They scored 179 on the second league game and managed to come to the playoff. And now they are playing semi-finals. एक टाइम पे लग रहा था कि ये they will come close to the target, but अब जो है वो इसके बाद 3 क्विक विकेट गिरी हैं. ओएजिया के ओवर ने जो मैच थोड़ा टर्न अराउंड कर दिया और अब दे आर ट्रूली अंडर प्रेशर. नाउ रिक्वायर्ड रन रेट इज़ प्रॉब्ली अराउंड 20. और अच्छा शॉट खेला है टूवर्ड्स द और एहसन शाह वहाँ मौजूद हैं. वहाँ अच्छी फील्डिंग की लेकिन फंबल किया बॉल पे और थ्रो करने में. फाइनली ही वाज एबल टू सक्सेसफुली थ्रो द बॉल. आई थिंक इज कंप्लेनिंग टू हिज कैप्टन के बॉल इज वेट, सो हिज कैप्टन इज नॉट हैप्पी. ऑफ कोर्स इकरा कैप्टन है इस टीम के और ही इज शोइंग हिज अनलाइकलीनेस कि ये हाउ आर यू फील्डिंग दिस. बट कोई डैमेज डन नहीं हुआ ह्यूस्टन स्टैलियंस के लिए. ह्यूस्टन स्टैलियंस आर ट्रूली ऑन टॉप राइट नाउ. जो रन रेट जो है वो 8.4 और रिक्वायर्ड रन रेट इज़ अबाउट. और ये वेट करना पड़ेगा. शायद ये नो बॉल कॉल की एम्पायर ने. आई थिंक इट वाज ओवर द वेस्ट हाई और फ्री हिट का भी इशारा. आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की बॉलें करने की. वक़ास इज़ ऑफ कोर्स ही इज़ अपोलोजाइजिंग टू हिज कैप्टन के प्रॉब्ली वाज नॉट नीडेड इस तरह की डिलीवरी. और एक ना सिर्फ एक एक्स्ट्रा रन मिला और बल्कि एक एक्स्ट्रा और जो है और इस तरह और इस तरह जो है ये और बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं वक़ास. 9 रन दिए हैं अपने 2 ओवर में. और इस तरह 54 for 8 7th ओवर का लास्ट बॉल है 7th ओवर की. रन रेट जो 8.49 अच्छा फ्लिक किया टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट और वहाँ पे फील्डर वहाँ मौजूद हैं और इसी तरह सिर्फ एक ही रन बनेगा. और एट द एंड ऑफ ओवर नंबर 7 स्कोर मूव्ड अप टू 59 with the loss of 4 wickets. और अब जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट इज़ ऑल्सो गॉन अप. एक पॉइंट पे लग रहा था कि दे विल प्रॉब्ली कम क्लोज to the target, but अब क्या है वो रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप टू 22 ऑलरेडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं. ह्यूस्टन स्टैलियंस की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है. मोहम्मद इलियास आए हैं. पहले ओवर में उन्होंने 1 विकेट ली थी और 11 रन दिए थे. उन्होंने इनके कैप्टन है तौसीफ उनकी विकेट ली थी और लेकिन फिर भी ज़ीशान ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की. काफ़ी करीब आए टोटल की तरफ लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़िया ने बहुत अच्छी बॉल करके इट वाज अनप्लेबल. इन स्विंग हुई और बिल्कुल साइड लगी, ऑफ स्टम्प पे बॉल लगी और वो ज़ीशान बोल्ड हुए इस तरह, और जो कि बहुत बड़ी विकेट थी ह्यूस्टन स्टैलियंस के लिए. ह्यूस्टन स्टैलियंस की टीम जो है जैसे शुरू से ही बताया गया था इट्स गोना बी अ टीम टू बीट. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बोल्ड कर दिया. व्हाट अ डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी बाय मोहम्मद इलियास. इस आप शेयर पेस देखें कि टेप बॉल के विकेट से 2 स्टम्प्स जो है वो केम ऑफ द ग्राउंड. सो व्हाट अ पेस, एक्सीलेंट पेस बाय मोहम्मद इलियास. इन स्विंग यॉर्कर or no chance for a batsman to connect the ball. By the time he picked the bat, the ball already crossed his bat. What a delivery. What an exceptional performance by Houston Stallions. I think it's truly an amazing team
हालांकि लोडाई ज़ल्मी ने काफ़ी अच्छा पुल बैक किया था, 127 रन दे सके थे। हालांकि जो है एक टाइम पे लग रहा था कि ह्यूस्टन स्टैलियन विल क्रॉस 150, बट लोडाई ज़ल्मी केम बैक स्ट्रॉन्ग, restricted Houston Stallions to 126. Now Houston Stallions are showing the performance with their bowling capabilities, and now they have taken the 5 wickets. What a ball! I think it's amazing delivery, in swing Yorker, no chance for the batsman to do anything with the ball. और इस तरह जो है 8 पॉइंट रन रेट जो है 8.23 है, और ये लेग की तरफ बॉल थी, फ्लिक करने में कामयाब हुए और टूवर्ड्स द फाइन लेग, और ये एक और बाउंड्री मिलेगी। ये इस तरह जो इट वाज द मिडल एंड टूवर्ड्स द लेग स्टिक, बैट्समैन ने बॉल को पिक करना चाहते थे, इनका एज लगा और वेंट टूवर्ड्स द डीप फाइन लेग फॉर अ बाउंड्री। वेलकम बाउंड्री फॉर लोडाई ज़ल्मी। 7.2 ओवर्स हो चुके हैं, 63, और अच्छा शॉट खेला है ऊंचा, लेकिन फील्डर यहाँ मौजूद है और ड्रॉप कर दिया। आई थिंक probably it was went way high. जैन नकवी आए थे बॉल के नीचे, और बॉल में पहुंच तो गए थे, बट ही couldn't collect the ball cleanly, और उनके हाथ से लग के जो है बॉल बाहर गई। खैर लेट्स सी कि कितना बड़ा डैमेज करेगा ये, लेकिन ये विकेट जो है एक अपॉर्चुनिटी मिस की ह्यूस्टन स्टैलियंस ने, और ये स्कोर 64 for 5। व्हाट अ डिलीवरी, और एक और विकेट को बोल्ड कर दिया आमिर अहमद को, और इस तरह ये लोडाई ज़ल्मी हैज़ लॉस्ट देयर 6th विकेट, और 7.4 ओवर्स के बाद 64 रन्स बनाए हैं, और मोहम्मद इलियास ने 3 विकेटें लिए हैं इस अपने सेकंड ओवर तक। 2 ओवर में, पहले ओवर में इनको तौसीफ़ अहमद की बड़ी विकेट मिली थी, और अब जो है मोहम्मद इलियास ने इस ओवर में 2 विकेटें ली हैं। अब लोडाई ज़ल्मी दे आर ट्रूली इन ट्रबल। देखें वो किस तरह आप आगे चेस करते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल लग रहा है अब, टू बी ऑनेस्ट। 4 विकेटें बाकी हैं इस गेम के बाद, जो है इस ओवर के बाद इस ओवर के बाद जो है वो 2 ओवर और बाकी हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 27 हो गया है, तो 63 रन चाहिए उनको 14 बॉल पे। तो पाकिस्तान स्टार्स जो है दे आर गेटिंग रेडी। नेक्स्ट गेम विल बी बिटवीन पाकिस्तान स्टार्स एंड विनर ऑफ दिस टीम। इस तरह लग तो ये रहा है कि ह्यूस्टन स्टैलियंस लाइकली टू विन दिस गेम, और ह्यूस्टन स्टैलियंस की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है अब तक। कोई गेम नहीं हारा है इन्होंने, दोनों गेम जो अपने लीग के गेम काफ़ी आराम बड़े मार्जिन से जीते थे ह्यूस्टन स्टैलियंस, और इस तरह भी सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब तक। और इस तरह जो है स्कोर हो चुका है 64। 2 बॉलें बाकी हैं इस ओवर की, और 6 इनके जो है वो 64 रन हुए। मोहम्मद इलियास कंटिन्यू करेंगे, और बहुत अच्छी डिलीवरी, नो चांस फॉर द बैट्समैन टू कनेक्ट इट। बहुत अच्छा पेस स्विंगिंग बॉल, और बैट्समैन का जो है वो देख कहीं और रहे थे, और बैट कहीं और गया और बॉल कहीं और गई, और इस तरह ये एक और डॉट बॉल मिलेगी, ह्यूस्टन स्टैलियंस को। रन रेट हैज़ 8.17, रिक्वायर्ड रन रेट इज़ मोर देन 23, और इसका कनेक्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन वहाँ फील्डर के ऊपर से होता हुआ ये डीप मिड विकेट की तरफ 4 रन मिलेंगे। इस तरह इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब हुए, और मोहम्मद इलियास उनको बैटिंग टिप देते हुए कि भाई आप इस तरह शॉट खेलें तो शायद इस तरह रन बनेंगे, और इस तरह ये 8 ओवर्स के इख्तिताम पे स्कोर हो गया है 68। हसन साहब, लग रहा है मैच इसका 1 साइडेड हो गया है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इज़ अबाउट 24, और 2 ओवर का गेम बाकी है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आप कुछ कह नहीं सकते। अगर एक ओवर में 3-4 छक्के लग जाएं, 20-25 रन बन जाएं, तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली 6 विकेटें हासिल की हैं, बड़ी अच्छी टाइट बॉलिंग की है ह्यूस्टन ने।
68 for 6। और जैसे कि हम बात करते आए हैं, लोडाई का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, बैटिंग बड़ी अच्छी अब तक की इन्होंने, खासतौर से मिडिल ऑर्डर बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन आज उस खेल का ये मुजाहरा कर नहीं पाए। तो बहरहाल अब ये टूर्नामेंट जो है वो अपने एंड की जाने बढ़ रहा है, इसके बाद सिर्फ फाइनल बाकी रह गया है। और पिछले साल भी टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ था और इस मरतबा 12 टीमों ने इसमें शिरकत की। ये बड़ी खुशाइन बात है कि टीमें बाहर से भी आईं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैलिफोर्निया की 3 टीमें थीं, वाशिंगटन डीसी की टीम थी, बाल्टीमोर की टीम थी, उसके बाद लोकल टीमें भी थीं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये टूर्नामेंट बेहतर से बेहतर होता जाएगा। मिर्ज़ा अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इनकी एक टेंडेंसी है, अगर ये वाइड गेंदें ना करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेस हासिल करने की कोशिश में अपनी लाइन और लेंथ जो है उसे गंवा बैठते हैं। बहरहाल ही इज़ ए यंग फास्ट बॉलर and tries very hard. 68 for 6 is the score, and this is the 9th over. Very short on the off stump and swung away to mid-wicket boundary, over the boundary, 6 runs. So another sixer, 74 for 6. So the match is still open, is still on, and if Zalmi could play with cautious and could play with determination, dedication, they can still win the match. This time he tries to drive, doesn't connect, the ball goes to the wicket keeper, no run. It's still 74 for 6. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मिर्ज़ा, इतनी बुरी बॉलिंग अभी तक नहीं की सिवाय शॉट के। और इस मरतबा वाइड फुल टॉस डाउन द लेग साइड, और विकेट कीपर भी उसे रोकने में कामयाब नहीं हुए और गेंद गालिबन बाउंड्री लाइन पार कर गई। तो ये 22 के 4 रन होंगे। अंपायर हाथ के इशारे से बता तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बाउंड्री का इशारा नहीं किया। 80 for 6 इज द स्कोर, एंड द बैट्समैन ऑन द क्रीज एट हामिद एट 4 एंड मुजाहिद एट 16। 16 के स्कोर पर मुजाहिद नॉट आउट, जबकि हामिद ने 4 रन बनाए हैं। और बड़ा अच्छा आगाज़ किया है मुजाहिद ने, देखना यह है कि क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अगली गेंद इस मरतबा लेग स्टम्प से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, हल्की सी स्विंग भी हुई, लेकिन लेग स्टम्प से बाहर होने की बिना पर इसे वाइड बॉल करार दिया गया। तो एक एक्स्ट्रा रन और एक एक्स्ट्रा बॉल। 81 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, एंड मिर्ज़ा इज बॉलिंग इज सेकेंड ओवर। 33 runs he has given away without taking any wicket. Comes running in and bowls, and this time another beautiful shot, hard and high into the air, and the ball over the boundary, another 6. So there's another turning point in the game, and this is now 87 for the loss of 6 wickets. As I was telling you, that anything can happen in cricket, and that's the beauty of cricket. Once again comes in and bowls, and this time another short ball, another beautiful shot, and another 6. So the hat trick is completed, third 6 in a row, and the score moves on to 93 for 6, and they are closing in very, very fast. Run rate now 10.75. And how many runs required? 34 in 8 This time he swings the bat, doesn't connect, and the ball goes to the wicket keeper. Very disappointed batsman. "34 runs are required. 34 runs are required to win this match, which is not impossible. It's difficult, but not impossible. 7 balls still left, so you need at least 2 to 3 big sixes, especially on this delivery. You have to hit a 6, and then at least on the first 2 balls, you need 2 sixes. Adjustment in the field, and a lot of action going on in the middle. An umpire is somewhat astonished to see all the players moving in one direction. What they are doing there? Umpire urging them to move on. I don't know what's the problem, but some hot discussion is going on. So the score is 93 for 6, and this is the second semi-final
between two strong sides, Houston and Zalmi. Houston, of course, is a local team, and Lodi Zalmi is from California. Things have settled down finally, and umpire intervened, and he is forcing the players to move on. And the play is about to begin. The score is still 93 for the loss of 6 wickets. Mirza has bowled 1.5 overs and very, very expensive. Has given away 45 runs. He also conceded a hat trick of sixes. Time ticking away, and I think that Adil and me will again be facing 3:30. Like yesterday. Very soon we are going to be used to be awake. We won't be able to sleep before 3:30. Last ball of but Mirza has finished his over. There is some discrepancy, I think, in the scoreboard. And who's the new bowler? We should know the name. Yes, Saad. So Saad has come in to bowl. He hasn't bowled a over. नो एक ओवर किया, एक ओवर में 8 रन दिए और करीबन इसी बिना पर इस स्टेज पे उन्हें बॉलिंग करने के लिए लाया गया है. साद हाई गेंद करने के लिए फुल टॉस और उसे ड्राइव किया मिड विकेट की जानिब, लेकिन सही तरीके से खेलने में कामयाब नहीं हुए. गेंद सामने ही पिच पे गिर गई, खुद ही आए, उन्होंने अपने पैर से गेंद खिसकाई बॉलर की जानिब और साथ तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए. और 5 गेंदें बाकी रह गई हैं. अब थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है. एक बार था फिर हिट लगाने में नाकाम रहे, बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ते हुए रन बनाया, रन आउट होने का ख़तरा, और बड़ी ही सुस्ती और कायली का मुजाहरा किया दौड़ने वाले बैट्समैन ने. वो आहिस्ता हो गए थे जबकि उन्होंने देख लिया था कि थ्रो फेंका जा चुका है. और मेरा ख्याल है अगर ये डायरेक्ट थ्रो होता तो फिर तो 100% रन आउट थे. बहरहाल बच गए. 94 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. और मेरा ख्याल है उन्होंने भी अब ये बात तस्लीम कर ली है कि दे हैव लॉस्ट द मैच. इसका मतलब है कि ह्यूस्टन हैज़ ऑलमोस्ट क्वालिफाइड for the finals. Even if they hit, I think, 5 sixes, there is no use to it. Another good ball, or no run, or 6 runs. We couldn't see the ball, where the ball went. 100 for 6. Another beautiful shot towards mid-wicket, just a flick of his wrist. And a beautiful shot, but the fielder this time was there. And we are waiting for umpire's signal. No signal. 100 for the loss of 6 wickets. And 2 deliveries are left. So the match is almost over. Houston has qualified for the finals. Now the only thing is possible is this, that if he could bowl 6 wide deliveries or no balls. This time once again he tried to hit, but the ball went to short square leg. Once again no run. 100 for 6, and the last ball coming up is going to be the end of the semi-finals. Last ball coming up, and I think they have already conceded the match because they are going towards the pavilion. So the match is over and Houston has qualified for the finals. So it's going to be a Houston Stallions versus Pakistan Stars. Another good match in the offing because both the teams are very good and they have proved their mettle in batting as well as in bowling. So let's wait for the finals. We will have to wait for a few minutes. In the meantime, we are taking a little break.
दूर से आएगी उसको जिता दें आप। जो टीम कम फासले से आएगी उसको जनरल छोड़ दें।